हेलो भाई लोग। कैसे सब लोग। मुझे पता है चैट एकदम ही क्रेजी हो जाएगा। बहुत ज्यादा फास्ट चैट आएगा। इसलिए चैट पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाऊंगा। बट ये सबको ग्रीट करने के लिए गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द टॉप जी ट्रेडर्स। आई होप सब लोग अच्छे हैं, सब लोग खुश है, सब लोग हेल्दी है। पैसे का ऊपर नीचे चलता रहेगा। हेल्थ का ख्याल रखो। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। वॉइस थोड़ा आप करो, हाँ थोड़ा सा माइक दूर तक रखा था मैंने। ठीक है। नहीं, खाना वाना भाई अभी सब कुछ हमारा खत्म हो जाने के बाद करेंगे। अभी तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पैसा कमाने का सीखना है भाई। ये सीखते हैं पहले, देन उसके बाद बात करते हैं खाने वाने की। मैंने जो गूगल फॉर्म भेजा था, आई होप कि आप सब ने उसको बहुत सीरियसली लेके जो है फिल किया हुआ है। क्योंकि ऑनेस्टली बता रहा हूँ, द एंटायर क्लास will be depending upon that form that you filled only। क्योंकि सिंपल सी बात है ना, आपके प्रॉब्लम्स जान के आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में ही मजा है। मैं तो हर वक्त कुछ भी यहाँ पे आके बोल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल में आपके प्रॉब्लम समझना ये सबसे इम्पोर्टेंट बहुत है मुझे लगता है। एंड दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दैट फॉर्म कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आ रहा है। क्योंकि क्या है ना, देखो, आप सब लोग मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट रह चुके हो, तो आपको पता है कि स्ट्रैटेजी में कुछ ऐसा एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल सी बात है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसलिए मैंने वहां पे किसी का नाम मेंशन नहीं किया ना, कुछ नहीं किया। ये हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन भेजा था, आप बोल सकते हो कि भाई फॉर टाइम बिंग गाइज आप अपना कैमरा क्लोज कर सकते हो ताकि दूसरों को डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाकी मैंने चैट क्लोज कर दिया है। एग्जैक्ट ठीक से स्टार्ट करेंगे 7:30 को, वही 9 9 बजे ही स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली। ताकि ऐसा ना रहे कि कोई लेट आया तो उसको मिलने का ना मिले वगैरह। अब देखो, ये सिंपल से रिस्पॉन्सेस है जो आपने ही खुद मुझे दिए हुए हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। एक मिनट, अब मैं ये एक ऊपर टैब खोल लेता हूँ। यस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि हमने आज जो है एंट्री को कैसे और रिफाइन कर सकते हैं, इसके बारे में हमें ध्यान देना है। और कल हमें जो है अलग अलग टाइम फ्रेम्स को कैसे हम अलाइन कर सकते हैं उसके बारे में ध्यान देना है। और लास्ट के दिन ऑफ कोर्स द साइकोलॉजी, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एंड और थोड़ी सी चीजें जो कुछ डेवलप हुई है मार्केट में, कुछ रिसेंटली चेंज हुई है, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और क्लास को खत्म कर देंगे 3 दिनों में। ठीक है। अब अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉब्लम सबसे ज्यादा अगर मैं देखूं, कंफर्मेशन मोस्टली। देखो, सबसे ज्यादा वर्ड क्या है, कंफर्मेशन, एंट्री, वही एंट्री कंफर्मेशन, एंट्री कंफर्मेशन, एंट्री कंफर्मेशन, एंट्री कंफर्मेशन, एंट्री। अब इतने लोग जो है सेम प्रॉब्लम ला रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसमें उनको जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा। आप इवन नीचे भी आओगे तो आप सेम चीज देखोगे, एंट्री फोमो, एंट्री विथ होल्डिंग, एंट्री कंफर्मेशन, कंफर्मेशन कैंडल, सेम सबका। मतलब मैं खुद क्या कर रहा था, एनालिसिस कर रहा था कि भाई देखो, मार्केट्स का ही एनालिसिस करना है ऐसा नहीं है। देखो, कंफर्मेशन एंड एंट्री, एग्जीक्यूशन, दैट इज मतलब आप ट्रेड कैसे लेते हो, देन ये एंट्री अगेन, सॉरी। ठीक है। तो मुझे इतना तो पता चल गया है कि एट विच स्टेज डू यू स्ट्रगल द मोस्ट वाइल टेकिंग द ट्रेड, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर क्वेश्चनेयर का। तो यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा एक चीज समझ में आई है कि लोगों का कंफर्मेशन में आज भी लफड़ा हो रहा है। उनको कंफर्मेशन एंड देन उसके बाद एग्जीक्यूशन। भाई सिंपल चीजों के बारे में बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एकदम
आउट ऑफ द ब्लू एकदम कुछ आपके लिए ऐसा लेके आया हूं जिसके बाद जो है आपका ट्रेडिंग करियर आप करोड़ों कमाने लग जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल चीज है, मैं आपका फीडबैक ले रहा हूं एंड देन उसके बाद आपको जो मेन प्रॉब्लम है उस पर टारगेट करेंगे। ताकि देखो, अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स वीडियो बना रहे हैं वो गलत है, लेकिन एटलीस्ट आपको जो है मतलब अभी कैसा हो रहा है, मैं समझता हूँ कि भाई ऑफ कोर्स कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा कम्युनिटी की हेल्प कर रहे हैं एनालिसिस वगैरह किए हुए करने के बाद। लेकिन कुछ लोग जो है, अगर आपको टीजीएल 1 पे एंट्री का प्रॉब्लम आ रहा है तो वर्ड कमेंट कीजिए पीडीएफ, एंड देन वहां पे मैं देख रहा हूँ 1700 1800 जो है कमेंट्स आ रहे हैं एक नॉर्मल वीडियो पे टॉप जी स्ट्रेटेजी के। तो आज के क्लास में मैं इतना ख्याल रख लूंगा या इतना आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको किसी भी वीडियो पे पीडीएफ कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये सबको क्लियर है? इतना हम आज देख लेंगे कि किसी को भाई आपको कहीं जाके कहीं पे पीडीएफ करने की कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि आई गेस इट्स फेयर इनफ, राइट? ये फेयर इनफ पॉइंट है क्रैश कोर्स का कि भाई कोर्स सीख लिए लेकिन भाई मेरे को अगर कहीं और जाके पीडीएफ करना पड़ रहा है तो ये मेरी जिम्मेदारी है भाई कि आपको कहीं पे पीडीएफ कमेंट ना करवाने पड़े, मैं ना करना पड़े। यस, बस सिंपल सी एक चीज है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है अगेन कि आप ना उसको जो है इम्पोर्टेंस दे रहे हो। मैं तो सिंपल सी एक बात कहूंगा भाई, यस मेरे स्टूडेंट्स बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बट जब तक वो 2 साल खुद मार्केट में एटलीस्ट लगातार आपकी हेल्प ना करे ना, तब तक देखो क्या है ना, एक ट्रेडर जो है मोस्टली क्या करता है, कहीं पे भी जाके सपोर्ट देखता है कि भाई मेरे को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, मेरे को कहाँ से जो है सपोर्ट, रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सपोर्ट इन द सेंस कि भाई मेरे को कहाँ पे आंसर मिल रहा है, क्या मेरे को ये चीज वर्क कर जाएगी, शायद ये चीज वर्क कर जाएगी, शायद मेरे लिए ये वर्क हो जाएगा, शायद मेरे लिए ये वर्क हो जाएगा। और रे इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर ये वीडियो बना रहा है और ये भी टॉप जी का स्टूडेंट है तो शायद मैं इसका करके देखता हूँ। एक सिंपल सी चीज है कि शायद वो उन लोगों के लिए वर्क हो रहा हो, लेकिन शायद आपकी ट्रेडिंग स्टाइल कंप्लीटली ऐसी बनी हुई हो ऑलरेडी कि आप उनके साथ खुद को अलाइन ना कर पाओ। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि खुद का एक सिस्टम कैसे बनाते हैं, खुद का एक सिस्टम कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा इस क्लास में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, एट विच स्टेज डू यू स्ट्रगल द मोस्ट वाइल टेकिंग अ ट्रेड? मतलब क्या, जब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे कोर ट्रेडिंग का यही है ना कि जब आप ट्रेड में एंट्री करने जा रहे हो या ट्रेड में आपको एंटर करना है तब आप किस चीज में स्ट्रगल कर रहे हो, और उसमें 90 नहीं 85% लोगों का आंसर यही है, कंफर्मेशन कंफर्मेशन। वही मतलब मोस्टली रिस्क फ्री एंड कंफर्मेशन, वेटिंग फॉर कंफर्मेशन, एंट्री कंफर्मेशन, एंट्री। देख लो आप, मतलब कितना भी मैं जाऊं, कितना भी मैं नीचे जाऊं, कितने भी मैं अगे अगेन भाई हजारों आए हैं यहाँ पे तो देखो, कहीं पे भी मैं जाऊं एग्जीक्यूशन दैट इज कंफर्मेशन, आई एम अनेबल टू, ओके ओके, एंट्री कंफर्मेशन कंफर्मेशन, entry model that is entry confirmation, entry confirmation, entry confirmation, this is confirmation stage, then again ये देखो ये confirmation आगे आ गया। तो आप मुझे बताओ कि आज के क्लास में अगर हम सिर्फ और सिर्फ confirmations पे फोकस करें तो हमारा एंट्री मॉड्यूल अगर हम क्लियर कर देते तो आज का क्लास सही समय पे हम खत्म कर देंगे, मतलब सही जो है एजेंडा के साथ इसको खत्म कर देंगे। क्योंकि भाई क्या हो रहा है, बाकी सब लोग प्लीज कैमरा ऑफ कर लो, नहीं तो मेरी टीम ज्वाइन है, आई विल जस्ट टेल देम टू रिमूव एनीवन हु इज ओपनिंग द कैमरा, क्योंकि क्या है ना बाकी सारे लोगों को डिस्टर्ब होता है भाई, ठीक है? सो प्लीज डिस्टर्ब ना करें, एंड आई होप कि इवन दो आप इस स्ट्रैटेजी को ना सीखे हुए या आप मेरे स्टूडेंट ना होते हुए भी डायरेक्ट आपने क्रैश कोर्स लिया है, फिर भी भाई कहीं ना कहीं मेरे को देखे हो, भाईचारे वाला सीन है, ठीक है? तो भाईचारे को बनाने के रखने के लिए बस अपने भाई को ठीक से क्लास लेने देना, बाकी कुछ नहीं है, मेरी ज्यादा कुछ डिमांड नहीं है, ठीक है भाई? अब ये एंट्री कंफर्मेशंस के बारे में बात करने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, अगेन चले जाते हैं हम सीधा किस पे, ट्रेडिंग व्यू पे चले जाते हैं।
एक मिनट ओपन कर रहा हूँ। आज मैं एक वीडियो डालने वाला था, हाउ टू बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर, बट वो रिव्यू नहीं हुआ है अभी तक ट्रेडर वीडियो। तो एक मिनट, मैं ये वीडियोस बंद कर देता हूँ जिसके जिसके चालू है वो सबके। एक मिनट देता हूँ। एकदम चिलैक्स है भाई, 2 घंटा ही बोला तो मैंने, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 घंटे में क्लास वास खत्म करना है। हमको जब तक बातें करनी है, जब तक प्रॉब्लम्स है तब तक हम सॉल्व करते रहेंगे। आज बातें करते हैं ठीक से, कोई टेंशन नहीं है मेरे को भाई। रात के 13 भी बज जाए, मतलब रात के 1 भी बज जाए, तो मेरे को कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है कि मेरे को कहीं पे निकलना है। एंड आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग भाई, ऑफ कोर्स इट्स संडे नाइट, तो आप में से बहुत सारे लोग भी इजी एंड रिलैक्स बैठे हुए हैं। बस थोड़ा सा फोकस्ड वे में इसको देख लेना क्लास को, क्योंकि शायद फिर आपको वही कहीं पे जाके पीडीएफ कमेंट ना करना पड़े, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाएगी आपके लिए इस। एग्जैक्टली exactly, अभय भाई मेरे को बोल रहे हैं कि मैंने कोर्स नहीं किया हुआ है, मेरे को ओवरव्यू मिल जाएगा स्ट्रैटेजी का। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रैश कोर्स में आपको स्ट्रैटेजी में सिखाने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है? सिंपल सी बात है, ठीक है? दिस क्लास इज फॉर द स्ट्रिक्टली पर्पज ऑफ, ऑलरेडी जिनको मेरी स्ट्रैटेजी आती है स्टूडेंट्स को, उनके लिए आपको उस स्ट्रैटेजी में कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो उसमें, इसके लिए है, ठीक है भाई? नाउ अब एक काम करते हैं, दूसरे चार्ट पे चले जाते हैं। स्ट्रैटेजी का ओवरव्यू भी मैं बता दूंगा कि नक्की स्ट्रैटेजी क्या है, बट सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा। अब देखो, हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, सॉरी, एंट्री कंफर्मेशंस। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो चार्ट ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया होगा जो मैंने आपको दिया था, M15 H1 एंड देन उसके बाद H4 एंड डेली। बट आई थिंक दैट कोई उस पे फोकस तो छोड़ो, लेकिन किसी को वो काम भी नहीं आ रहा है। तो अब हम एक चीज करते हैं कि हम ये समझते हैं कि क्लास में जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं इस क्लास में, सब लोग इंट्राडे ट्रेडर है मान के चलते हैं, ठीक है? इंट्राडे ट्रेडर है मान के चलते हैं। कोई इंट्राडे ट्रेडर नहीं है तो मुझे सिर्फ चैट बॉक्स में बताओ, बाकी सब लोग शांत रह सकते हो। कोई ऐसा है जो सिर्फ हफ्ते में एक बार ट्रेड करता है? कोई ऐसा है जो 2 हफ्ते में एक बार करता है? ठीक है, आपके लिए ये जो बहुत, मतलब भाई, दिस इज लाइक 750 लोगों में से ये 10 लोग हैं जो ये कर रहे हैं। अगेन आपके लिए भी मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, बट सबसे पहले मेरा सॉल्यूशन है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। आप लोगों को देखो, अगेन मैं ये सिंपल सी चीज कह रहा हूं, मैं आपको भी इस क्लास के एंड में मोटिवेट करने वाला हूं कि आप में से जितने इन्फ्लुएंसर्स बनेंगे उतना जो है अच्छी बात है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी की हेल्प होगी। सिर्फ बोलने के लिए ये मत बोलो कि कम्युनिटी कम्युनिटी, एक्चुअल में हमारी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को पुश कर रहे हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए, हम एक दूसरे के हेल्प कर रहे हैं। अब इसी के साथ आपको अगर कभी भी किसी के वीडियो पे पीडीएफ कमेंट नहीं करना है, तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, यानी क्या इंट्राडे का मतलब क्या होता है, ये भी मैं इलेबोरेटली बता देता हूँ, ठीक है? इंट्राडे का मतलब क्या होता है मैं ये भी आपको इन शॉर्ट कंप्लीटली ठीक से समझा देता हूँ, ठीक है? इंट्राडे ट्रेडर उस ट्रेडर को कहते हैं जो हर रोज एटलीस्ट एक पोजीशन ओपन करके एक पोजीशन क्लोज करता है। अगेन ऐसा हो सकता है हमारी स्ट्रैटेजी में कभी कभी कि हमको कोई भी A+ नहीं मिला, हमको क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ टीजेएल से ही मार्केट चला गया, टीजेएल 1 से वगैरह, और हमको क्या हुआ,
मौका नहीं मिला ट्रेड करने का वगैरह। अब मैंने एक क्वेश्चन एयर में, देखो अगेन भाई, मैं एक्चुअल में 2 घंटे वो क्वेश्चन एयर पढ़ा हूं जब मैंने डाला है तब से। तो एक क्वेश्चन ये था कि TJL आर नॉट वर्किंग नाउ। ठीक है, ये मेरे को याद करके दे देना, इसके बारे में भी बात करनी है, ठीक है, इस पॉइंट के एंड में, कि TJLs आर नॉट वर्किंग एट। जिसका भी सवाल था मैं उसको ठीक से आंसर देना चाहता हूँ। बट सबसे पहले यहाँ पे वापस आते हैं, व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडर। अगर आप उठ के रोज एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी के लिए सर्च करते हो, और अगर आप रोज उठ के एक ट्रेड एंट्री लेना चाहते हो जिससे आपको पैसा बने, और उसी दिन पे या विद इन 1-2 आवर्स या 3-4 आवर्स उस पोजीशन को आप क्लोज करना चाहते हो, देन यू आर अ इंट्राडे ट्रेडर। ठीक है भाई, स्विंग ट्रेडर आप नहीं हो। स्विंग ट्रेडिंग बहुत अलग होती है, वो हायर टाइम फ्रेम्स पे होती है। ये स्ट्रैटेजी बेसिकली, ठीक है, अभी मैं ये 750 में से 10 लोगों के साथ जो है कैसे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी कभी स्विंग ट्रेडिंग में यूज होगी तो सिर्फ हायर टाइम फ्रेम्स में होगी। आपको अगर इंट्राडे ट्रेडर बनना है तो ये स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है। अब बहुत ज्यादा वास्ट नॉलेज मैंने आपको इस कोर्स में दिया हुआ है कि हमने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस देखा, ये देखा, वो देखा। अब क्या होता है ना, नैरो डाउन करना होता है। अगेन मैं क्या बता रहा हूं आपको, कि आप खुद का एक सिस्टम कैसे बनाते हैं, इसके अराउंड ये सारा पूरा क्लास रहेगा, कि कैसे मैं आपको हेल्प करूं आपका खुद का सिस्टम बिल्ड करने के लिए ट्रेडिंग का। आप कैसे खुद के हिसाब से सोच सकते हो कि हाँ ये मेरे लिए वर्क कर रहा है, ये मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक इंट्राडे ट्रेडर की, चीजों को नैरो डाउन करना। अब ऑफ कोर्स कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नैरो डाउन का मतलब नहीं पता है, सर हम हिंदी मीडियम भाषिक लोग हैं या मराठी लोग हैं, आप हमको नैरो डाउन का मीनिंग समझाओ। नैरो डाउन का मतलब है, देखो मैं अगेन क्यों इतना स्लो जा रहा हूँ, क्यों इतना जो है इजी कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरा मूड है कि मैं 3-4 घंटे भी क्लास ले लूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये 3-4 घंटे भी क्लास चल जाएगा तो, ठीक है। तो मैं रिलैक्स होके आया हूँ, मेरा काम है कि मैं भाई हर एक चीज इन डिटेल में समझाऊं। अब नैरो डाउन करते हुए क्या करना है आपको, आपने कहीं से भी स्ट्रैटेजी सीखी हो, ये शायद आपने ऐसा हो सकता है कि कोर्सेस में ही कोर्स करके सीखी थी, कई 100 रुपए की सीखी थी, कहीं कहीं पे सीखी थी। अब जैसे जैसे क्वार्टर्स चेंज होते रहे, अगर किसी ने मेरा क्लास 2 बार किया है ना, तो उसको समझ में आया होगा कि मैंने कुछ चीजें कन्फर्मेशंस 2 बैचेस में अलग अलग बताए। अब रीजन क्या होता है कि 4 क्वार्टर्स है, ठीक है, 4 क्वार्टर्स है। बात करते हैं नैरो डाउन में ही आगे बात करते हैं। देखो आपको कुछ लिखने की वगैरह जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये कान खुले रख के समझ भी लोगे ना क्लास को, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये सेकंड क्वार्टर है, ये थर्ड क्वार्टर है, और ये फोर्थ क्वार्टर है। स्ट्रेट अवे मैं अगर आपको एक चीज बताऊं तो ये फोर्थ क्वार्टर का नवंबर और दिसंबर ऑलमोस्ट ट्रेडिंग करने के लायक ही नहीं होता है, मतलब मजा ही नहीं आता है। अभी हम ऑलरेडी अगस्त में आ चुके हैं, अगला सितंबर है और अक्टूबर है। आपके पास 2 मंथ्स है अच्छे ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि इस क्रैश कोर्स का मीनिंग क्या है, जो लास्ट टाइम मैंने क्रैश कोर्स लिया था उससे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पैसा कमाया था। लेकिन अगेन प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी में आ जाती है, उसके बारे में भी ऑफ कोर्स हम आगे बात करेंगे। तो ये 4 क्वार्टर्स जो है ना, फर्स्ट क्वार्टर डन है, सेकेंड क्वार्टर डन है ऑलरेडी, हमारे थर्ड क्वार्टर के हम अगस्त में हैं। आपको ये समझना है कि अच्छे ट्रेडिंग डेज इस साल के आपके पास अगले सिर्फ 2 मंथ्स है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शायद मैं देखो अगेन मैं बता रहा हूँ, इस क्रैश कोर्स में अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं लाइफ में अलग चीजें करना चाहता हूँ। मैं दिन के 3-3 क्लास लेता था, तो उसकी वजह से मैं अपनी पर्सनल लाइफ पूरी गंवा चुका हूँ कंप्लीटली, जिसकी वजह से ये क्रैश कोर्स खत्म होने के बाद ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बैचेस है एक दो, वो खत्म करके मैं कोर्सेज बंद कर रहा हूँ एटलीस्ट अगले 6 महीने के लिए। कोई कोर्स नहीं होगा अगले 6 महीने के लिए वगैरह। तो ये क्रैश कोर्स इज द एंड ऑफ माई कोर्सेज फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स एटलीस्ट। एंड मुझे पता है कि अगर मैं 6 महीने नहीं करूंगा तो मैं शायद कभी वापस कोर्सेज लाइव क्लासेस लूँ ही ना। तो जितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इससे उतना एक्सट्रैक्ट करो, उतना दिमाग में लगाओ
क्योंकि शायद मैं कभी फिर ना सिखाऊं भाई। बाकी दूसरी चीज क्या है, ये 2 मंथ्स आपको कैसे डिजाइन करने चाहिए, या ये 2 मंथ्स का इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे आप इसमें पैसा छाप सकते हो, मेरे को आपको ये बताना है, जिसमें कहते हैं हम नैरो डाउन। अब देखो, मैंने 1000 बार ना कुछ चीजें आपको लाइव स्ट्रीमिंग पे भी बताई है, क्लासेस में भी बताई है, लेकिन क्या है कि आप लोगों ने शायद वो कभी सीरियसली नहीं ली। उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी इन 2 टाइम फ्रेम्स पे फोकस करना। अब मुझे फॉर अ फैक्ट पता है कि जो जो लोग ये सिर्फ 2 टाइम फ्रेम पे भरोसा करके ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाया है। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100%, पॉसिबल नहीं होता है 100% लोगों ने ट्रेड करना, क्योंकि अगर आप 700 में से 700 ट्रेडर भी प्रॉफिटेबल हो गए ना, तो एक्चुअल में आप इतना वॉल्यूम जनरेट कर सकते हो। अगर आप कंपाउंडिंग करते करते प्रॉफिटेबल बन रहे हो, तो आप इतना वॉल्यूम जनरेट कर सकते हो कि बड़ी बड़ी फर्म्स को आके देखना पड़ेगा कि टॉप जी स्ट्रैटेजी क्या है। सिंपल सी बात कह रहा हूँ, सब लोग प्रॉफिटेबल है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमेशा आज तक हमने ना क्या किया है पता है? मैं क्यों क्यों इसके बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को इस एंटायर क्लास में कंफर्मेशंस और एंट्री कंफर्मेशंस और एग्जीक्यूशन के बारे में बात करनी है। मेरे को कोई आपको एकदम नई चीज नहीं सिखानी है आज, बिल्कुल मेरे को साइकोलॉजी के बारे में बात नहीं करनी है, मेरे को सिर्फ कंफर्मेशंस और एंट्री मॉडल, कंफर्मेशंस और एंट्री मॉडल। मैं आपको स्विंग वालों के लिए हायर टाइम फ्रेम में भी बता दूंगा। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जितने लोगों का मेरे को फीडबैक आता है, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में है, और यहाँ पे देखो, अगेन भाई, कोई महानता गिनाने के लिए नहीं, लेकिन आपको पता है दिस अमाउंट इज नथिंग फॉर एनीवन एंड दैट इज व्हाई आई केप्ट इट। क्योंकि फ्री तो मैं करने से रहा क्रैश कोर्स, क्योंकि भाई 50,000 लोग आ जाएंगे, तो एक बैरियर डालने के लिए इन्हें, मतलब दिस इज लाइक नथिंग, यू नो दैट ऑलरेडी। तो मैं, मेरा ये कहना है कि यहाँ पे अगर आप एक ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरह आए हो, तो आपका माइंडसेट अलग होना चाहिए, या ऑलरेडी होगा। और अगर आप इस तरह से आए हो कि भाई मेरे को, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे एटलीस्ट 20% लोग ये जो देख रहे हैं क्लास, वो उनमें से 20% लोग तो एटलीस्ट 140 लोग तो भाई मैंने प्रॉफिटेबल बनाया है मेरी कम्युनिटी में, मेरे को पता है। तो आप लोग जो कर रहे हो ना अभी, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट बन रहा है, उसको ड्रास्टिकली चेंज मत कर देना। शायद मैं यहाँ पे कोई ऐसी एडवाइस दूं जो आपके करंट प्रॉफिटेबल जर्नी में अप्लाई ना हो रही हो, तो आपको वो एडवाइस एकदम ड्रास्टिकली चेंज नहीं करनी है। ये ड्रास्टिकली एडवाइस मैं उनको दूंगा जो लोग ये अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं और जिनका प्रॉफिट नहीं बन रहा है अभी। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोग पिछले, ठीक है, आप लोग पिछले 3 मंथ्स में, अगेन भाई मैं बहुत वेग बात कर रहा हूं, एटलीस्ट आपने 2 से 3 हजार डॉलर कमाए। दैट इज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग इन अवर इंडिया। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई मेरे को पन, मतलब 3 मंथ्स में अतुल भाई तो 2 लाख डॉलर कमाते होंगे, मैंने 2-3 हजार डॉलर ही कमाया। भाई यू गाइज आर डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, क्योंकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ना सिर्फ आपके ट्रेडिंग अकाउंट से नहीं, आपके सराउंडिंग से भी डिसाइड हो रही है। क्योंकि अगर आपका लाइफस्टाइल 50,000 रुपए पर मंथ में हो रहा था पहले, तो अगर आपने अब 1 लाख रुपया कमाना स्टार्ट कर दिया है ट्रेडिंग से पर मंथ कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर में हो। तो एकदम चेंज मत करना, जो भी कर रहे हो करते रहो करते रहो। जिस दिन चेंज नहीं करेगा, जिस दिन वर्क नहीं करेगा जो आप अभी कर रहे हो, तो ये कर देना जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखो, इन 2 टाइम फ्रेम्स का ना सबसे इंपॉर्टेंस क्या है पता है? कि आपको मार्केट में ट्रेंड क्या है ये ऑलरेडी हायर टाइम फ्रेम्स बता चुके हैं। ये दोनों टाइम फ्रेम्स जो है, रीजन क्या है, आपको शायद कुछ लोगों को ये चीजें रिपीटेटिव लग सकती है, लेकिन ये नॉलेज इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, कि मैंने कभी एक लाइव स्ट्रीम पे इसका महत्व बताया है, मैंने कभी एक लाइव स्ट्रीम पे 15 दिन के बाद इसका महत्व बनाया है।
हुआ है ना ये? आप मुझे चैट में बताओ। ये ऑलरेडी मैंने टुकड़ों टुकड़ों में लाइव स्ट्रीम पे बताया हुआ है, लेकिन ये एक जगह पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक जगह पे होना और आपको एक जगह पे लिखना सारी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है ना भाई, हम भी भाई कितना ही फोकस करते हैं जब हम लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं या क्या कर रहे होते हैं। आधे तो लोग बकचोदी करने आते हैं लाइव स्ट्रीम पे। तो मुझे अगेन कमिंग बैक टू माय पॉइंट, इन दो लाइव सॉरी टाइम फ्रेम्स का इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं। मैं अपनी जर्नी भी बताऊंगा। मैंने ऑनेस्टली टेलिंग यू, आज तक आपने मेरे को कभी भी ये बोलते हुए सुना है क्या कि मैंने H4 के लेवल से बाय किया था या डेली के लेवल से बाय किया था? 2.5-3 साल ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आपके सामने हूँ। हजारों वीडियोस बना चुका हूँ, हजारों बार आपने मेरे को देखा है। आपने मेरे को एक बार बोलते हुए देखा है क्या कि H4 और डेली टाइम फ्रेम से मैंने ये ट्रेड लिया? आप पैटर्न समझो। देखो, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग ना बहुत एक सिंपल सी चीज है। अगर किसी के लिए वर्क कर रही है ना, तो उसको सिर्फ कॉपी कर लो। अगर आपको मेरे को कॉपी करना है, सिंपल सी बात बता रहा हूं, बहुत सारे लोग एक ही चीज के पीछे पागल है। सर मेरे को बायस नहीं समझ में आ रहा है, सर मेरे को बायस, क्योंकि कंफर्मेशन से पहले होता है बायस। बायस क्या है आज मार्केट का? आपको ये अकेला टाइम फ्रेम आपका बायस डिसाइड करेगा। कोई पीडीएफ कमेंट नहीं करना है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है ना भाई, 100% कहीं पे भाई टैटू बनवा लो। आपको अगर बायस डिसाइड करना है मार्केट का, अगर 1 आवर बुलिश है तो आपका बायस बुलिश रखो। अगर 1 आवर बीरिश है तो आपका बायस बीरिश रखो। नहीं सर, डेली टाइम फ्रेम बुलिश, 4 आवर बीरिश, एंड देन 1 आवर बुलिश, हमको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में सिखाया गया था। एक सिंपल सी चीज बता देता हूं, मेरे को आपको वो सिखाना पड़ा क्योंकि वो कंप्लीट स्ट्रैटेजी है। अब मैं आपको वो सिखा रहा हूं जो मेरे लिए वर्क करता है। ये मैंने लास्ट क्रैश कोर्स में भी इसके बारे में डिस्कस नहीं किया हुआ है। मैं चीजें बहुत ज्यादा क्लियर करके जाना चाहता हूं बिफोर आई स्टॉप टेकिंग कोर्सेज। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप में से भाई एटलीस्ट 50% लोग मैसिव प्रॉफिट करें अगले आने वाले 2 से 3 मंथ में। सिंपल चीजें बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसा कुछ बताने जा रहा हूं जो इससे पहले मैंने कहीं पे नहीं कहा हुआ है। एक सिंपल सी चीज, अगेन इसका मैं रीजन बताता हूं आपको। देखो, हम जब फर्स्ट टू ट्वेल्थ पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब क्या सबके लिए सिलेबस सेम होता है? मुझे बताओ। या 10th तक पकड़ लो, आजकल 11 12 का भाई वो कॉमर्स साइंस बॉयंस आ गया है। फर्स्ट टू 10th होता है ना भाई, फर्स्ट 10th सिलेबस सेम होता है ना भाई। अभी वो सीबीएसई बीएसई छोड़ दो, बोर्ड्स वगैरह छोड़ दो, लेकिन एक बेसिक मान के चलो, तुम भाई एसएससी बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के जो है स्टूडेंट हो, एक ही बोर्ड के स्टूडेंट हो, सबका सिलेबस होता है। तो आप मुझे बताओ कि फर्स्ट टू 10th तो सबका सिलेबस सेम होता है, फिर कोई डॉक्टर, फिर कोई इंजीनियर, फिर कोई एस्ट्रोनॉट, फिर कोई भोंदू बाबा, फिर कोई ट्रेडर कैसे बन जाता है? यही चीज यहां पे सिंपल सी मेरे को आपको एक्सप्लेन करनी है। जो मैंने आपको कोर्स सिखाया है, ठीक है, जो मैंने आपको कोर्स सिखाया है, वो आपका फर्स्ट टू 10th का कॉमन सिलेबस था, जो आपको आना चाहिए फंडामेंटल लेवल पे। वो आपका फाउंडेशन, एग्जैक्टली, थैंक यू अद्वैत भाई। वो आपका मैंने फाउंडेशन बना दिया है। सिंपल सी चीज है। अब बाकी सबको भी वॉइस लैग हो रहा है या एक दो लोगों को हो रहा है? मुझे बताओ। वॉइस लैग है? नहीं है ना वॉइस लैग? जिसको भी वॉइस लैग हो रहा है प्लीज फिर से ज्वाइन करो, ठीक है? क्लियर है सब? ठीक है, बाकी सारे लोगों को क्लियर आ रहा है, तो मेरी तरफ से तो प्रॉब्लम नहीं है। अब वो जो स्ट्रैटेजी है, वो एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी है, जो एक बेसिक सिलेबस है तुमको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग देने का।
अब उसके बाद अलग अलग ब्रांचेस आ रहे हैं, जैसे स्विंग ट्रेडिंग आ गया, इंट्राडे ट्रेडिंग आ गया, है ना। अब जब हम उस कंप्लीट स्ट्रैटेजी में से एक चीज में मास्टर बनने का ट्राई कर रहे हैं या एक चीज में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, मान के चलो आपने क्या किया है, अभी ये साइंस में चले गए हो, ठीक है, ये आप क्या कर रहे हो, साइंस में चले गए। तो साइंस में जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो उन टॉपिक्स में से ये आपका H1 और M15 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स आपको बता रहा है कि भाई वर्ल्ड कैसे वर्क कर रहा है, कौन सी चीजें पॉसिबल है, कौन सी चीजें पॉसिबल नहीं है। वैसे ही H1 आपको बता रहा है कि मार्केट का बायस क्या है। अभी रिसेंटली एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे H1 का ही बायस आपको फॉलो करना चाहिए। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, विथ एग्जांपल्स बता रहा हूँ प्रॉपरली भाई, विथ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे भाई, यहाँ पे रिट्रेसमेंट आई थी, ये भी रिट्रेसमेंट थी, लेकिन ये फेक आउट हो गया और ऊपर चला गया। अब यहाँ पे H1 है बुलिश, विच इज माई बायस। विथ एग्जाम्पल बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल काफी है, घिसा पिटा पुराना एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूं। बहुत सारे लोग रोज उठ के, सर मेरे को बायस नहीं पता चल रहा, सर मेरे को बायस नहीं पता चल रहा, सर मेरे को बायस नहीं पता चल रहा। क्लियरली आंखों के सामने दिख रहा है कि बायस बुलिश है। यहां पे मार्केट ने 1 आवर में बेरिश चोच, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, हाँ भाई, आप अगर ये समझ गए ना, आप ट्रेडिंग में जीत जाओगे, मैं बता रहा हूं ऑनेस्टली। बेरिश चोच नहीं हुआ, लेकिन हमारे कुछ सज्जन लोग जिनको फोमो अपना कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, वो चले गए 15 मिनट में, और इन्होंने चेंज ऑफ कैरेक्टर नोटिस किया। सॉरी, ये वाला है हाई, ये वाला हाई नहीं है, ये वाला हाई है, क्योंकि यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हुआ है, और ये बना आपका A+, और आपका लग गया। अब जो मैंने एक सिंपल सी चीज कही है, अगर आप सिर्फ उसको फॉलो करते, ट्रेडिंग टाइम है ये 7:30 बजे है, न्यूयॉर्क सेशन के 8 बजे, अगर आप सिर्फ इस बायस को फॉलो करते, आपको यहाँ पे SL लेने की जरूरत थी क्या, मुझे बताओ। आपको यहाँ पे SL लेने की जरूरत थी क्या, मुझे बताओ। 100% मुझे पता है कि 70 to 80% लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने ये गलती की है, उन्होंने ये गलती की है। करेक्ट बात है। अगली बार कहीं पे लिख लो, अपने वर्ड्स में लिख लो, अपने वर्ड्स में लिख लो, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, सीधा गोल्डन वर्ड्स करके लिख लो। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम व्हेन, अरे यार, नेक्स्ट टाइम व्हेन H1 is bullish and M15 turns bearish, I will not enter into sells just for the sake of A+ of M15। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत काम आएगी।
इन सारी चीजों की ना मैं एआई की मदद से ना एक आपको पीडीएफ बना के भी भेज दूंगा। ये लिखो पहले। क्योंकि लॉसेस बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से हो रहा है। ऐसा भी नहीं था यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ऐसा भी नहीं था यहाँ पे जो है H1 बेरिश हुआ है। तो मेरे को सेल में एंट्री नहीं करना है। आई होप आपने लिख लिया होगा अपनी अपनी भाषा में। ठीक है। अब उस कंप्लीट स्ट्रेटेजी में से हमने एक टाइम फ्रेम निकाला अपने बायस के लिए। अगेन, अब एक, क्या कहते हैं उसे, काले पत्थर पे पांडरी सफेद लाइन लिख देता हूं जो कभी ना मिटेगी। अगर जिंदगी में कभी भी ये वर्ड सुनते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो आपको ये टाइम फ्रेम याद आना चाहिए। ये टाइम फ्रेम जिस भी साइड चल रहा है वो आपका बायस होगा। क्या ये सब लोग 100% क्लियर हो? अगर खुद ब्रह्मा जी भी आके आपको बोल दे कि नहीं भाई ये गलत है, आप बोलो यही हमारा सच है। ठीक है, यही हमारा सच है। ठीक है। आपका बायस हर वक्त, आज से जब जब आप ट्रेड कर रहे हो तब तब H1 डिसाइड करेगा। चाहे वो करेंसी पेयर्स हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे कोई भी पेयर हो मेजर जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो। देयर विल बी जीरो कंफ्यूजन्स, देयर विल बी जीरो, मतलब डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम दिस पॉइंट। मैं अगेन बता रहा हूँ आपको, ये बहुत सही तरीके से मैं आपके सामने रख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई इसका आप ठीक से यूज करो। बोलते हुए बहुत सिंपल है, H1 इज ट्रेंड इज बायस। नहीं, प्रूव करके दिखाया हूँ आपको अभी 2 दिन पहले का प्राइस एक्शन पे, फ्राइडे के प्राइस एक्शन पे, कि कैसे गलतियां हो रही है। जब गलतियां हो रही है तब आपको उनको नोट डाउन करना आना चाहिए। मैंने खुद ने वो गलती की है। आपको एक वीडियो दिखाऊं, रुको। आप बोलोगे सर सिर्फ आप बोलते हो लेकिन आप खुद नहीं करते हो गलती, सिर्फ हमसे गलती करवाते हो है ना, या सिर्फ हम गलती कर रहे हैं ना। रुको, क्या वो गलती अतुल पाटिल ने की थी? दिखाता हूँ भाई, बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा इस पर्टिकुलर कोर्स का जो है हाउ टू बिकम अ डिसिप्लिन, ये हुआ था मैंने। दिखाता हूँ अभी, रुको। ये जो है अभी ये वीडियो आज अपलोड होने वाली है, मैं आपको दिखाता हूँ। थर्सडे को, ट्यूसडे को दुबई में मैं था, एसएल पता चल गया तो भी यहाँ पे सेलिंग की एंट्री मत करो, नहीं तो मेरे जैसा एसएल लग जाएगा, सिंपल सी बात है। और उसके बाद मैंने क्या किया? क्या सबको दिख रहा है कि मैंने एसएल लिया था सेम जगह पे जहां पे आपका लॉस हुआ है? आज वीडियो जाने वाला है ये ऑलरेडी। बताने का मोटिव यही है कि डजेंट मैटर आप कितने अच्छे ट्रेडर बन जाओ, you will always make mistakes. Please understand that next time you are doing a mistake, next time you are doing a mistake, try to improve next time. क्योंकि आज भी, लेकिन मेरा ओवरऑल, उस कंप्लीट वीडियो को देख लो, मैं ओवरऑल स्विंग के बाइंग पोजीशन में बैठा हुआ था। इसीलिए मैंने सिर्फ क्या सोचा, रिट्रेसमेंट कैप्चर करने का ट्राई करता हूँ। देखो अगेन भाई, आप सबको ना, मैं अपनी कम्युनिटी ऐसे नहीं बोलता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक चीज जो मैं लाइव स्ट्रीम पे बक रहा हूँ ना वो आप जाके फॉलो करो। भाई लाइव स्ट्रीम ना एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है करने के लिए। वहां पे आके सिर्फ और सिर्फ आप बैठे भी नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे आप 700 750 लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग थोड़े सेंसिबल लोग हो,
क्योंकि मुझे कैसे पता चला कि आप लोग सेंसिबल लोग हो? जब मैंने आपके भरे हुए गूगल फॉर्म्स देखे, मुझे पता चला कि भाई लोगों के एक्चुअल में प्रॉब्लम्स है, कोई ऐसा फालतू लोग नहीं आया है यहाँ पे। तो लाइव स्ट्रीम पे जब मैं बैठा हुआ होता है तब होते हैं 7,000 लोग। उन 7,000 में से 50% बकचोदी करने आए हुए होते हैं। तो उनके सामने मैं कुछ चीजें बोल देता हूँ जो आपको लगता है कि अरे, अगर इन मेरे को, अरे भाई अचानक से मेरे को फिब के अंदर आना पड़ेगा, भाई अभी मेरे को फिब देखना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं कुछ गलत नहीं बताया हूँ लाइव स्ट्रीम पे। लाइव एग्जांपल दिखाओ अगेन। बीटीसी में आप कैसे 250 पिप कल बना सकते थे, दिखाओ। सामने दिखाता हूँ जो भी मैंने बताया हुआ है। अगेन हम कम बैक करेंगे टू द पॉइंट जहां पे हमने H1 पे बायस डिसाइड किया है, ठीक है। अब कुछ लोगों का जो है, मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई हुई है, ये हटा देता हूँ। यहाँ पे ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुई और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक ये ग्रीन कैंडल बना। सिंपल सी बात बताता हूँ, भूल जाओ जो दूसरे सारे किसी चीज में कुछ भी मैंने कहा है। अगर इस एरिया को टैप करें, ठीक है, तो एक ग्रीन कैंडल बनती है ना 5 मिनट में, आप आराम से ये 200-250 पे देखो ना। आप प्रिसीजन देखो, देखो मैं अगेन कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ, ये प्रिसीजन देखो आप। मैं लाइव स्ट्रीम पे बकी हुई चीजों का भी फायदा लेके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। कोई ऐसा बात नहीं है कि मैंने कुछ गलत बताया है वहां पे। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि भाई मैं उसको कितना फॉलो करूँ। अगेन भाई, अभी हम 15 मिनट में चलते हैं। ये हमारी थी TJL1, राइट। और ये थी आपकी 60 पिप की लेवल। अब आपको पता है कि आप इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकते, लेकिन फॉर अ गाय हु इज टेलिंग मी कि टीजेल वर्क नहीं हो रहा है, मेरे भाई आज ही TJL1 वर्क हुआ है बिटकॉइन में 200 पिप के लिए। हम धीरे धीरे हर एक चीज पे आने वाले हैं कि सर फिर SL बिग बन रहा है, हर एक पॉइंट को टच करेंगे। कोई टेंशन, अभी तो सिर्फ 35 मिनट्स हुए क्लास स्टार्ट होके। अभी हमारे पास 1.5-2 घंटे और है। SL बड़ा बन रहा है तो क्या करना है देखेंगे। अब क्योंकि इस पर्टिकुलर ना, मैं अगेन बार बार सेम चीजें क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स का मेरा जो है मोटिव ही यही था। जब मैंने अनाउंस ही किया तभी मैंने ठान लिया था कि भाई जो मैं कर रहा हूँ अभी मैं बता देता हूँ। अभी क्या हो गया, वो कॉमन सिलेबस मैंने सबको बता दिया है कि हाँ ये कॉमन सिलेबस है, ये स्ट्रैटेजी है। नाउ इट्स टाइम टू टेल यू गाइज कि उस कॉमन सिलेबस से मेरे को क्या क्या काम में आ रहा है। सबसे पहली चीज, बायस H1 हो गया। अब नेक्स्ट चीज, अभी यहाँ पे भी देखो, हाँ, H1 बुलिश है ना, कोई जरूरत नहीं है कहीं पे भी सेल करने की। जैसे ही H1 बुलिश है, सिर्फ बाइंग की एंट्रीज देखो। अगेन ठीक है, इस पे मैं वापस आता हूँ। क्या कहते हैं इसको, ये अगेन यहाँ पे H1 चला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट M15। अब M15 अगेन एक ऐसा टाइम फ्रेम है जहाँ पे एक्चुअल में आप जोन्स मार्क कर सकते हो और एंट्रीज बना सकते हो। सॉरी, एंट्रीज का स्पेलिंग हमेशा गलत क्यों हो रहा है मेरा। एक पॉइंट हमने कंफर्म कर लिया है कि हमारा बायस हमेशा H1 रहेगा। अगर H1 बीरिश है और हमको M15 बुलिश दिखा रहा है, तो हम फिर भी बाइंग की एंट्री नहीं लेंगे। अगेन भाई देखो, इसमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज ये हो सकती है कि अगर डेली के टाइम फ्रेम को लग के M15 का चोच हो रहा है, देन यू कैन ट्राई एनीथिंग दैट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। अगर आपको उसके अगेंस्ट में कुछ भी करना है तो मेक श्योर करो आप हाफ लॉट्स का यूज करो। भाई आप सबको पता है यहाँ पे बैठे हुए हैं कि ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। इससे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो मैंने सीखा है वो मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। आप बताओ भाई चैट में, हो रहा है कि नहीं।
स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग की काम नहीं कर रही, ये नहीं हो रहा है, जो मैंने सीखा है वो मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। क्यों क्यों भाई, क्यों? अब एक बंदा मेरे को बोलता है, सर बुलिश में बुलिश 5 वेव्स मार्क कर सकता हूँ क्या? और उसका नाम है मेटा। बुलिश में बुलिश 5 वेव्स मार्क कर सकता हूँ क्या? भाई मेरे, मत करो यार ट्रेडिंग, ऑनेस्टली बताता हूँ। क्यों करना है ट्रेडिंग? छोड़ दो यार। वो होता है ना एक भाई, वो आ जाओ भाई, तुम दुबई आ जाओ भाई, मैं तुमको तुमको भाई किसी चीज पे रख लेता हूँ भाई, काम को भाई। ट्रेडिंग मत करो मेरी जान यार, बहुत लफड़ा हो जाएगा भाई। आपका डाउट मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा एक्चुअल में, बट भाई ये ऐसे ही हो गया कि भाई यार मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है यार, मतलब ये ऐसा हो गया कि मतलब भाई छोड़ो, अभी मेरे पास एग्जांपल बहुत खतरनाक है, बट डिसपॉसिबल चीज है भाई। ठीक है, ठीक है, जानबूझ के गलत बोल रहा हूँ, बट दिस इज डिसपॉसिबल मेटा भाई, ठीक है। फॉर टू आंसर योर क्वेश्चन, दिस इज डिसपॉसिबल, अनपॉसिबल, ठीक है, दिस इज अनपॉसिबल भाई, ठीक है। तो भाई इसके बारे में अगेन बात नहीं करेंगे। जोन्स और एंट्रीज, अब वंस एक चीज इस्टेब्लिश हो चुकी है कि मेरा H1 ट्रेंडिंग है एक साइड में, अब मेरे को लेनी है एंट्री। देखो, मैं सिंपल चीज बताने जा रहा हूँ, आप में से 70% लोग अभी तक वो फिर भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप बोलोगे यार ये तो मेरे को ना बता पता है, लेकिन क्यों फॉलो नहीं हो पा रहा है मुझे नहीं पता सर। आएगा, सिर्फ और सिर्फ देखो, अगेन भाई मैं आपको वो पूरा चार्ट लिख के नहीं देना चाहता हूं, मैं सिर्फ आपको जो मैं करता हूं, जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया है इस पूरी स्ट्रैटेजी से, उतना ही चीज बता रहा हूं। मैं आपको कोई नई स्ट्रैटेजी लाके नहीं दे रहा हूं, या मैं ऐसा कोई राज नहीं खोल रहा हूं आपके सामने जो मैंने आज तक आपको नहीं बताया हुआ था। मैं आपको वो बता रहा हूँ कि इस एंटायर स्ट्रैटेजी में से मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सी बात। अब मैंने TJL1 पे थोड़ा सा अवॉइड करना सीखा है, SBR पे अवॉइड करना सीखा है, डबल टॉप डबल बॉटम, ये RBS भी होता है इसका। क्या काम करता है, कभी कभी बहुत अच्छे से काम करता है भाई, कभी कभी तो SBR और RBS इतना ज्यादा काम कर जाता है कि वो A+ तक कभी कभी आता भी नहीं है, ठीक है। मैं एग्री करता हूँ, ठीक है। क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि कंफर्मेशन, ठीक है। मैं एग्री करता हूं कि कभी कभी SBR और RBS इतना काम कर जा रहा है कि वो A+ तक आ ही नहीं रहा है सर। तो हमारा क्या हो रहा है सर, कभी कभी फिर 3 3 4 4 दिन तक एक ट्रेड नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ एक्चुअल में सीरियस ट्रेडर इस क्लास में ऐसे भी बैठे हुए हैं कि जिनका A+ नहीं आता है तो वो ट्रेड नहीं कर रहे। हर एक कोई फोमो वाला थोड़ी है यार, हर एक थोड़ी ऐसा है कि भाई कहीं से भी ट्रेड कर रहा है। ये दो टाइम फ्रेम्स, सॉरी ये दो लेवल्स, आप, सीधा बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात बोलूंगा अगेन भाई, 50% क्वांटिटी के साथ करो, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ आपके साथ ना, मैं अपना हैंड रिटन लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास ये है, आपको मैं ये भेज दूंगा, ठीक है। मैं खुद लिख रहा हूँ आपके साथ, ठीक है, मैं खुद आपके साथ खुद क्लास कर रहा हूँ मैं अब से। तो एग्जीक्यूशन मास्टरी क्लास है ना ये, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज आवर बायस, जो सिर्फ और सिर्फ H1 से लेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंट्री,
जो हम करेंगे M15 के लेवल्स पे। अब अगेन M15 में दो ही चीजें आ रही है, या तो SBR RBS आ रहा है, ठीक है, SBR RBS आ रहा है, जिसपे हम क्या करेंगे 50% क्वांटिटीज के साथ करेंगे ट्रेड, और दूसरा आ रहा है A+, जहाँ पे हम 100% क्वांटिटीज के साथ लिखो। ये जो आपका A+ है, यहाँ पे 100% क्वांटिटीज के साथ ट्रेड करो। बाकी सारे लेवल्स अभी के लिए इग्नोर करो। अगले 2 महीने आपको डबल टॉप डबल बॉटम दिख रहा है, कभी कभी ट्रेड भी हो जाएगा। वैसे तो यार कभी कभी आपको ये भी लगता है कि ये फेयर वैल्यू गैप से चला गया, कभी कभी तो आपको ये भी लगता है कि सप्लाई से चला गया, डिमांड से चला गया। लगता है कि नहीं बताओ? कभी कभी लगता है ना कि यार ये तो भाई आईसीटी से चला गया, भाई ये तो आईसीटी का लेवल था। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है आपके पास, फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। डजेंट मैटर भाई, आप यहाँ पे एक्चुअल में शायद पहले से, अगेन इसको बहुत डीप में देखना है भाई, ये सिर्फ मैं ऊपर ऊपर का बता रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि नहीं सिर्फ A+ पे 100% है, SBR RBS पे 50%। इसको हमको एक्चुअल में चार्ट्स में जाके एक्चुअल में हमको देखना है कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है, बहुत डिटेल में जाना है। वो सारे भी स्क्रीनशॉट्स हमको यहाँ पे लेने हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इस्टेब्लिश क्या हुआ है कि अगर मैं अतुल भाई के क्रैश कोर्स में आया हूँ और अगर मेरे को अगले 2 महीने के लिए फोकस करना है, बायस मेरा H1 है, M15 पे मेरे जोन्स रहेंगे, A+ कैसे मार्क करना है आपको पता है, SBR RBS चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद कैसे मार्क करना है आपको पता है, सिंपल सी बात है। अगेन अब इसमें एक चीज आ जाती है कि A+ का अब डिटेल में जाते हैं थोड़ा। अब A+ जोन बिग M15 का ही, ठीक है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं H1 के जोन के बारे में भी, ठीक है, चलो H1 के जोन के बिग के बारे में बात करते हैं, दोनों बात करेंगे। H1 A+ जोन बिग, क्योंकि कुछ लोग H1 पे एंट्री करना चाहते हैं, तो H1 पे चलते हैं, ठीक है। ओह सॉरी भाई, इस पे नहीं, इस पे नहीं, ये तो मेरा इसका चार्ट है, इस पे हाँ। अब एक रिसेंट मार्क करते हैं, यहां से लेके मार्क करते हैं, ठीक है। क्या रीजन है हमको देखना है कि क्या एक्चुअल में हो रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके मैं मार्क करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, ठीक है, ये रहा ये। अगेन जो भी ये बंदा कह रहा था कि भाई हमारे टीजेल्स काम नहीं कर रहे, प्रॉब्लम ये हो रहा है आप वेट नहीं कर रहे हो अपने कंफर्मेशन कैंडल का। क्या घिसा पीटा है? नहीं, अगेन भाई ट्यूसडे 11 अगस्त, 10 दिन पहले का है। ये सेम 14 अगस्त, 5-6 दिन पहले का है। सिंपली मार्क किया मैंने, ठीक है। अगेन ये इसके ऊपर क्लोज हुआ और ये आपका TJL2 बना था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये TJL2 है, TJL1 तो ऑफकोर्स ऐसी कैंडल क्लोज करेगी तो ऑफकोर्स आप TJL1 पे तो ट्रेड करने से रहे भाई, ये तो मुझे पता है। मैं बस देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। अब देखो अगेन दो चीजें हैं, मैं यहाँ पे आपको एक्सट्रीम A+ का भी इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ, तो आप लिख लो एक्सट्रीम A+ का भी इंपॉर्टेंस, इसी में आपको पता चल जाएगा। हमेशा से यही सेम चीज आपको 15 मिनट में भी दिखाता हूँ, ठीक है, जहां पे मैंने ट्रेड लिया हुआ है ना, यही सेम चीज मेरे को M15 में भी दिखानी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने ये नोटिस किया है, ठीक है, मैंने ये नोटिस किया है कि H1 एंड M15
का फर्स्ट ए प्लस प्ले हो रहा है, लेकिन जो उसके बाद वाला एक्सट्रीम ए प्लस है वो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है प्रॉपर। यहां पे सिर्फ रिएक्शन आ रहा है, कभी कभी यहीं से निकल भी जा रहा है। मैं लेकिन आपको करंट मार्केट के एग्जांपल बता रहा हूं भाई। मैं आपको M15 का 2 दिन पहले का दिखाऊंगा, सेम एग्जांपल जो हुआ है। मैं आपको पुराना छोड़ो, पुराना गया अभी, ठीक है। आपको क्या चाहिए? रीसेंट माल चाहिए, रीसेंट चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट गया 270 पिप। चला क्या ए प्लस? बिल्कुल। 270 पिप क्या है? सही है। नाउ एक्सट्रीम ए प्लस के बारे में बात करते हैं। देखो, अगेन एक्सट्रीम ए प्लस कौन सा वाला है मैं सिर्फ बता रहा हूं, ये वाला नहीं है, ठीक है। ये वाला एक्सट्रीम ए प्लस नहीं हो सकता क्योंकि ये थर्ड वन है। ये जो सेकंड ए प्लस है ना, जो सेकंड ए प्लस है, वो पोजिशनल ट्रेड दे रहा है, लंबा ट्रेड दे रहा है, अच्छा ट्रेड दे रहा है। या कभी कभी ये टीजेल, सॉरी, ये पहला ए प्लस वर्क भी नहीं कर रहा है, दूसरा वाला ए प्लस वर्क कर जा रहा है। अब ट्रेंड यहां पे क्या हुआ? H1 बीरिश हो गया, ठीक है। अब आपको, मुझे बताओ, सिंपल सी आप कह सकते हो कि सर यार मुश्किल हो जाएगी सर, कि हम जो है इतना ड्यूअल चोच का आने तक सर, ये पूरा प्राइस एक्शन मतलब कहाँ से कहाँ तक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का मतलब 14 अगस्त से पूरा 19 अगस्त हम ट्रेड नहीं करेंगे क्या सर? जब भी ऐसी सिचुएशन आए, अगेन लिखो, H1 का अगर कोई भी लेवल नहीं है, अगेन लेवल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लेवल नहीं है। देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ पे TZ2 है, सॉरी ऊपर है यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो आप, ये सेलिंग का TZ2 है। अगर आप 5 मिनट में चले जाते हो, आप मेरे दोस्त ट्रेडिंग कर सकते हो, हाँ? ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग नहीं हो रही है। ओ सॉरी, 25 पिप का रिस्क है मेरे भाई, झूठ नहीं बोलूंगा। 25 पिप का रिस्क। अगर यहाँ पे मेरी लेवल है बाइंग की, मैंने क्या बोला हुआ है? बाइंग के लेवल से सेलिंग के लेवल तक प्रॉफिट, सेलिंग के लेवल से बाइंग के लेवल तक प्रॉफिट। अगर यहाँ पे मेरा TZL1 है और यहाँ से मेरी सेलिंग आ रही है, मैं सिंपली यहाँ पे अगर मेरा कितना 80 पिप बना ना, एटलीस्ट मेरा, अगर मैंने यही का टारगेट रखा हुआ होता, मान के चलता हूँ भाई कि हमेशा मैंने बोला हुआ है कि क्या करो, लास्ट कंफर्म लो टारगेट रखो, हमेशा बोला हुआ है, आई एम नॉट गोइंग बैक ऑन माई वर्ड्स। लेकिन अगर यहाँ पे 80 पिप चल रहा है तो एटलीस्ट आपका लॉस नहीं होता, ठीक है। एटलीस्ट आपका लॉस नहीं होता। अगेन ट्रेडेबल टाइम में 4 बजे के बाद का ट्रेड है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। अब सर मैं क्या करूँ सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे अंदर ना फोमो क्रिएट हो रहा है कि मैं कहाँ से ट्रेडिंग करूँ, कहाँ से ट्रेडिंग करूँ। देखो, प्राइस यहाँ पे एक इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट क्रिएट करती है 15 मिनट में। अब H1 क्या है? बीरिश है। और अब M15 क्या हो गया यहाँ पे, इस पॉइंट पे, कहाँ पे? हाँ, इस पॉइंट पे आके M15 बुलिश हो गया। अब सर मैं क्या करूं? मेरे को आपने तो बोला आपके हिसाब से तो क्या करना है सर अभी, आपके हिसाब से तो मेरे को H1 के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। तो क्या आपका सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनता था कि आप एटलीस्ट 80 पिप्स सेलिंग के कैप्चर कर लो, बाकी सब भूल जाओ, बाकी बाद का सब कुछ भूल जाओ। लेकिन जितना मैंने अभी तक बताया है, बायस के साथ ट्रेड करना है, क्या वो आपका बनता था जिम्मेदारी कि वहां पे आप सेलिंग में ट्रेड तो करो, कम से कम एंटर तो करो, भले चाहे आपका रिस्क फ्री चला जाता। इट वॉज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रेड हियर, ठीक है। ये मैं सेव करता हूँ, ठीक है, ये मैं सेव करता हूँ, ये मैं सेव करता हूँ, ये सब कुछ मैं आपको फर्स्ट जो है, हाँ बिल्कुल, डबल टॉप और डबल बॉटम अभी के लिए अवॉइड करो, ठीक है। देखो, बात ऐसी है ना मेरे भाई, मैं आपको यहाँ पे पूरा चीज दिखाता हूँ। लोग ना मेरे को नहीं फॉलो कर रहे ठीक से। क्यों नहीं फॉलो कर रहे मैं आपको बताता हूँ। अगर तुम
सिंपल सी बात बताता हूँ, मैंने क्या बोला हुआ है, या तो मॉर्निंग स्टार या तो इंगल्फिंग कैंडल। मैं आपको पॉइंट देता हूँ, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और हाँ ये 4 पॉइंट। कौन सी जगह पे मुझे एंट्री करना चाहिए था बताओ। 1 2 3 4 आए कुछ लोग, बेवकूफ लोग आए। ऑफ कोर्स आई नो गाइस कि 835 लोगों ने फीस नहीं भरी है, मैं भी देखा हूँ, लेकिन क्यों सह रहा हूँ पता है? क्योंकि चाहता हूँ कि जो भी अपने दोस्तों को लिंक शेयर किए है ना, उनका कुछ भला हो जाए। 723 लोग अगर एडमिशन लिए हैं और क्लास में 850 लोग हैं, मुझे पता नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि कुछ लोगों ने 100 लोगों को एक्स्ट्रा लिंक शेयर किए, लेकिन सामने वाला बंदा अगर फिर भी सह रहा है, उसको पैसे की नहीं पड़ी हुई है आपके फीस। एक बार भी बंदा ये नहीं बोला कि 100 लोग कैसे ज्यादा है क्लास में। तो थोड़ा तो अपनी गंडमरी बुद्धि पे थोड़ा सा तो इलाज करवा लो किसी का, कि बंदा सिखा रहा है बहन चोद, सीख लेते हैं। नहीं, इनको वास्ते का ना हो या करना है। तो ऐसे लोग जो फ्री का मिलने के बाद भी जिनको हजम नहीं हो रहा है ना, वो भाई तुम लोगों को ना, मेरी तरफ से काली जुबान से तुमको कर्ज है कि भाई तुम लोग जिंदगी में कभी नहीं सक्सेसफुल हो रहे। जब जब तुम्हारा सक्सेसफुल होने का टाइम आएगा ना, तब तब तुम उल्टे पड़ोगे। और तब तब अतुल पाटिल का नाम याद करना कि एक काली जुबान वाले ने मेरे को जो है क्या किया था, बहुत बड़ा खतरनाक श्राप दे दिया था। ठीक है, तो बात बैक टू पॉइंट आते हैं। अब सिंपल सी एक बात बताता हूं, बहुत ठीक से नोट कर लेना, प्लीज नोट दिस फकिंग थिंग। मॉर्निंग स्टार मेरी भाषा में किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, चारों के चारों में से पहले 3 तो इंगल्फिंग तो नहीं है। इंगल्फिंग तो नहीं है। ठीक है, फर्स्ट 3, ठीक है, ये सब कुछ मैं आपको भेजने वाला हूं। ठीक, इंगल्फिंग तो नहीं है। अब सर मैं इसको कंटिन्यू लगातार, दूसरी ग्रीन कैंडल हुई है, इसको मॉर्निंग स्टार को क्या, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार को क्या, आपको बताता हूँ ये दोनों मेरे हिसाब से मॉर्निंग स्टार क्यों नहीं है। लिखो, फर्स्ट ग्रीन कैंडल्स, कैंडल सॉरी कैंडल्स नहीं, कैंडल के हाई के ऊपर सेकेंड ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, जो कि इन दोनों में नहीं हुई है। ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है, इसीलिए मैं इसको नॉट वैलिड कंफर्मेशन मान के चलूंगा। सिंपल सी बात बता रहा हूं। अब आप बोलोगे कि सर ये हुई फोर्थ हमारी इंगल्फिंग, और ये हुआ आपका ट्रेड, और ये लो के नीचे रहेगा भाई, 100% ये लो के नीचे रहेगा। जो भी लोएस्ट कैंडल होगी ना बनी हुई इंगल्फिंग से पहले की, उसके लो के नीचे होगा भाई। देखो, एसएल बड़ा बन रहा है, ट्रेड मत करो। जिसको ट्रेड करना है एसएल बड़े के साथ अफोर्ड कर सकता है। जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल बनेगी, उससे पहले का जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा उसके नीचे एसएल रखना है, ताकि आपका ये जो स्पाइक लगता है ना, इसमें आपका एसएल बच जाए। ये हमेशा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे फ्रैंकली लगा हुआ है। बट दैट इज द वे ऑफ पुटिंग अ एसएल एंड फाइंडिंग अ कंफर्मेशन कैंडल। अब
कितने लोगों को ये प्रॉब्लम था जो अभी यहाँ पे सॉल्व हुआ है, मुझे बताओ। हाँ, 1 मिनट का सोच, सब कुछ बात करने वाला हूँ अद्वैत भाई, मैं सब कुछ बात करने वाला हूँ कि एक्चुअल में मेरे को कौन सा मॉर्निंग स्टार और क्या करूं, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा भाई। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है। हाँ, ये ऑफ कोर्स। सी, दिस इज अ रेयर केस सिनेरियो जहां पे एसएल बड़ा बना है। अब देखो, ठीक है, मैंने ये सेव करवा लिया। अब हमको ये समझ में आ गया कि कंफर्मेशन कैंडल कैसे लेनी है, या कौन सी टाइप की कंफर्मेशन लेनी है। देखो, दो अगेन बता रहा हूं, अगेन, ठीक है, इन डिटेल में बहुत अच्छे से बात करेंगे। कंफर्मेशन कैंडल्स, ठीक है, कंफर्मेशन कैंडल्स। फर्स्ट इज मॉर्निंग स्टार, सेकेंड इज इंगल्फिंग। मॉर्निंग स्टार का जो भी क्राइटेरिया लिखा हुआ है मैंने, वो यहाँ पे लिख दो। और इंगल्फिंग का आपको पता है। हाँ, तो रुको, इंगल्फिंग का बताना भूल गया मैं। रेड कैंडल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल की बॉडी क्लोज चाहिए। और ऑप्शन है, देर इज ऑप्शन की रेड कैंडल के क्लोज के ऊपर भी चलेगी। अगेन सेव कर रहा हूं, आप लिख लो, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। मुझे पता है यहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आया है, कुछ लोगों को, कुछ लोग इमेजिन कर चुके हैं और उसको समझ चुके हैं। ठीक है, मैं ऊपर चलता हूँ, कुछ रब नहीं कर रहा हूँ। या तो इस हाई के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, नहीं तो अगर भाई रेड कैंडल ही ऑलरेडी बहुत बड़ी बन गई है, तो इस ओपन, क्या लिखा हुआ है मैंने, सॉरी, क्लोज, क्लोज, ये रेड कैंडल का क्लोज यहाँ पे होता है ना, सॉरी, रेड कैंडल का क्लोज नीचे होता है, ओपन लिखो यहाँ पे। गलती हो गई, चूक हो गई ताऊ जी, चूक हो गई। रुको, ओपन के ऊपर होना चाहिए। तो या तो इस ओपन के ऊपर, या तो इस हाई के ऊपर। अगर ग्रीन कैंडल की बॉडी क्लोज हो गई, तो उसे आप एक इंगल्फिंग कैंडल कह सकते हो। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है, हो गया भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद मत बोलो भाई। मॉर्निंग स्टार का ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, जो लिखवाया था ना वही है सेम, वहां पे कॉपी पेस्ट कर देना अगेन भाई, ऑफ कोर्स। अब आप 15 मिनट में जो है, 5 मिनट में कंफर्मेशन कैंडल ले रहे हो, बहुत सारे लोग। अब आप मुझे बताओ, रुको एक मिनट, एक मिनट, मेरे को आपसे पूछना है। किधर गया? 5 मिनट, 5 मिनट में हमने एंट्री ली ना। मैं टीपी .1 पे रखूं या .2 पे रखूं, बताओ कौन सा आइडियल टीपी होना चाहिए। अच्छा, 1 पे रखूं तो क्यों रखूं 1 पे, और 2 पे रखूं तो क्यों 2 पे रखूं?
मैं बताता हूँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है। हमारा आइडियल टीपी होना चाहिए लेवल 2। सिंपल सी बात है। रीजन क्या है? जिस टाइम फ्रेम का लेवल से ट्रेड कर रहे हैं, उसी टाइम फ्रेम के हाई तक टारगेट रखना है। लिखो लिखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रुको 1 मिनट। द लेवल ऑफ विच टाइम फ्रेम you are trading will decide the TP in that same time frame. If M15, put TP at M15. If H1, put TP at H1. If you are trading M15, इससे आपका एक चीज इंप्रूव हो जाएगा, एंड दैट इज मिसिंग आउट। क्योंकि आप ये 360 पिप की जगह पे कहीं पे 100-150 पिप पे जो है क्या कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके बड़े ट्रेड मिस हो रहे थे। एग्री करते हो? यस। ये कौन सा रशियन बंदा आया है भाई? दादा बोल रहा है। इन रशियन दा मीन्स यस। रशिया से हो? मैं छो। इन रशिया दा इज यस। अलग लेवल का बंदा है। यस। ठीक है। ओके। प्लीज, आई होप कि आपने ये लिखा होगा। अभी इसका स्क्रीनशॉट लिया है क्या, मैं देखता हूँ। हाँ यस, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ओए, किधर गया? हाँ ओके, ठीक है। इससे आपका मिसिंग आउट बंद हो जाएगा, ठीक है। प्लीज डू नॉट मिस आउट ऑन द ट्रेड। मैंने आपको बताया एसएल कैसे रखना है। मैंने आपको इन डिटेल तोड़ फोड़ के बताया है कि कंफर्मेशन कैंडल अगेन, ये H1 का था, लिखो भाई, रुको रह गया। H1 लेवल लिखो, क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत बार बताया, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है आपके जहन में, तब तक लिखो। मैंने आपको यहाँ पे बताया कंफर्मेशन कैंडल के टाइप्स कौन से होते हैं, कैंडल टाइप्स बताए मैंने, ठीक है। यहाँ पे बता रहा हूँ कौन से टाइम फ्रेम के यूज करने हैं, ठीक है। क्लियर है? इसके अलावा कुछ मत फॉलो करना, मैं बता रहा हूँ भाई, अभी बता रहा हूँ भाई, प्लीज 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 कुछ मत करना भाई, मैं बता रहा हूँ। हो गया भाई, अभी बहुत लॉस हो गया है, बहुत लॉस हो गया है। हाँ यस एग्जैक्टली। बड़े एसएल के साथ एंटर कैसे करता है, ठीक है। अब आपको पहले ही टीपी तो पता होता है। इस स्ट्रैटेजी में पहले टीपी पता होता है क्या, नहीं बताओ मुझे। इस स्ट्रैटेजी में टीपी पता होता है ना? यस। टीपी पता होता है ना सबको स्ट्रैटेजी में पहले? बिफोर एंटरिंग नो योर टीपी एंड एसएल बोलते हैं, राइट? नहीं नहीं होता है, नो मत बोलो। बिफोर एंटरिंग यू मस्ट नो योर टीपी एंड एसएल। अब
जब ये कंफर्मेशन कैंडल बनी, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, ये कहीं पे भी मैं किताब में भी नहीं उतार सकता, मैं सिर्फ अपने थॉट्स बता रहा हूं जो मुझे पता है, जो जस्ट देयर है दिमाग में मेरे, और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब मेरा कंफर्मेशन कैंडल बना, शायद मेरे पास कभी कभी कम समय होता है, शायद मेरे पास कभी कभी ज्यादा समय होता है एंट्री करने के लिए पीसफुली। एक चीज तो मुझे इंस्टेंट समझ में आ जाती है ना, दैट इज, जो हमने कभी इससे पहले बात नहीं की, बट जो इंपॉर्टेंट है। अब इस पे आपका डिसाइड होता है, आप बिग एसएल में एंट्री करोगे या नहीं करोगे। एक सिंपल सा रूल जो मैं खुद फॉलो करता हूं, अगर बड़ा एसएल है और कंफर्मेशन कैंडल बन चुकी है यहां पे, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड कम से कम, ठीक है, मतलब अनरियलिस्टिक लगेगा आपको, 1:2.5, सर टू क्यों नहीं, थ्री क्यों नहीं, थ्री समटाइम्स इज अ वे फकिंग गुड, ये तो फिर भी 3.5 है। मी पर्सनली, अगर मैं अकेला ट्रेडिंग को बैठा हुआ हूं, इफ आई एम नॉट गेटिंग दिस रिस्क टू रिवॉर्ड, आई एम नॉट गोना टेक, लिखता हूं यहां पे, लिखो, इफ आई एम नॉट गेटिंग at least 1:2.5 RR from that setup, I will not enter into that trade. सिंपल है। अब सर नहीं, फिर भी तो 100 पिप का एसएल हुआ ना। अब कुछ लोगों को फंडामेंटल लेवल पे एक सिंपल सी प्रॉब्लम है कि उनका अकाउंट कभी $100 क्रॉस ही नहीं करता है। हार्श है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा $160 का कोर्स किया और आज इसमें $50 कोर्स करा के, तो आपका $210 का औकात है। अगर आप 0.05 से नीचे ट्रेड कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लीट ट्रेड मैनेजमेंट मेरे हिसाब से 0.05 के ऊपर स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा स्ट्रैटेजी ये कहता है कि 20 पिप के एसएल पे 0.01 का ट्रेडर है, तो उसको अगर 100 पिप का एसएल लेना है तो उसको समझना पड़ेगा कि उसका मिनिमम लॉट साइज 0.05 होना चाहिए। जब जाके अगर उसको 5 टाइम्स मोर एसएल मिल रहा है, तो वो क्या कर सकता है, अपना लॉट साइज उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए रिड्यूस करके सेम आरआर के साथ सेम गोल अचीव कर सकता है। डज दैट मेक्स सेंस टू योर माइंड? प्रॉब्लम आपकी कभी भी ये नहीं है कि मेरा एसएल बड़ा है। हमेशा 100 पिप से ऊपर जाएगा ना भाई, प्लीज मत करना। कुछ चीजों का सिंपल भी रखता हूं ना यहाँ पे। 100 पिप से ऊपर जाएगा तो ट्रेड करने का है क्या है, बताओ ना। 100 पिप से ऊपर जाने की जरूरत है क्या? नहीं करो ट्रेड। 100 पिप से ऊपर जा रहे हो ना, फिर गैम्बलर हो यार। मतलब मैं तुमको तुमको पता है, अतुल दादा बहन चोद 100 पिप के एसएल के बारे में बात कर रहा है, बंदा दिल पे पत्थर रख के बात कर रहा होगा ऑलरेडी। आपको भी पता है, मैं ऑलरेडी दिल पे पत्थर रख के बात कर रहा हूँ इस एसएल के बारे में। अगेन, जिसको भी नहीं समझा है इन डिटेल समझाता हूं। इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए, ये 20 पिप का एसएल है और आप क्या हो, एटलीस्ट 0.05 के लॉट साइज वाले ट्रेडर हो। अब 0.05 के बाद आप बन जाते हो फ्लेक्सिबल ट्रेडर। हाउ आई एम सेइंग दिस, कि 200 पिप भी चला गया तो आप $200 कमा सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, $100 कमा सकता हूँ 200 पिप पे।
ये लॉट साइज इस स्ट्रैटेजी में मिनिमम है। क्या मैंने इससे पहले कभी बताया हुआ है? नहीं बताया हुआ है। क्या मैंने इतना डिटेल में जाके कभी डिस्कस किया था? नहीं किया हुआ था। रीजन बीइंग, कभी बताने का मुझे ना कोई इतना सही प्लेटफॉर्म मिला, ना या कोई कोर्स में तो मैं आपको लेवल सिखा सकता हूँ इतना डिटेल में। तो ऐसा ही कभी हम 2-3 दिन में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भाई अगेन मैं बस बार बार आपको जताना नहीं चाहता हूँ, बट आई एम एक्चुअली जस्ट गोना डिसअपियर फॉर 6 मंथ्स फ्रॉम कोर्सेस। ऑफ कोर्स लाइव स्ट्रीम पे आऊंगा, तो चाहता हूँ कि जितना आता है आपको सिखा के चला जाऊं, ताकि आपका ट्रेडिंग करियर ठीक हो जाए। ये लॉट साइज आपको देता है कंफर्टेबलनेस। इसके बाद अपन हर एक लॉट साइज मैनेज कर सकते हैं। अगर आप 0.10 से करते हो वो भी मैनेज करके दिखाता हूँ, 1 से करते हो वो भी मैनेज करके दिखाता हूँ, और 10 से करता हूँ ना वो भी मैनेज करके दिखाता हूँ। ये 20 पिप का एसएल अगर 40 पिप का बन गया, मैं इसको ड्रॉप डाउन करूंगा 0.03 पे। क्या हो गया सर, ऐसा क्यों? सॉरी 0.04, रिस्क ज्यादा हो गया भाई मेरे। ये बन जाता है 60 पिप्स का, मैं कर दूंगा 0.03। ये बन जाता है 80 पिप्स का, मैं कर देता हूं 0.02। ये बन जाता है लास्ट में यहाँ पे 100 पिप्स का। क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है? जैसे जैसे मेरा रिस्क बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरा लॉट साइज कम हो रहा है। सिंपल सी चीज फॉलो करोगे, आपको बड़े एसएल लेने में प्रॉब्लम नहीं होगा। लोग फंडामेंटली एक गलती करते हैं, उनको लगता है कि सेम लॉट साइज के साथ बड़े एसएल का ट्रेड लेना होता है। कैसे जनाब, नहीं हो पाएगा। देखो, रिस्क फ्री, अगेन भाई अगेन मैं आपको एक चीज बताऊं, हर एक ट्रेडर ना इवॉल्व होता है। ठीक है, मैं रिस्क फ्री का भी फंडा क्लियर करता हूं यहाँ पे। हर एक ट्रेडर इवॉल्व कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे ना ये रखता हूँ। ठीक है, ये डाउनलोड कर लेता हूँ। So I need to delete this because I don't want this. Yeah, I want this. Yes, perfect. Yes. अब ट्रेडर का एक ट्रेडिंग जर्नी होता है। अब अगर सिंपल आप अपने आप को उस पर्टिकुलर चीज में रखो, कौन किस किस को रिस्क फ्री फॉलो करना चाहिए पता है? मैं आपको क्राइटेरियाज दे देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिगिनर्स को। सेकेंड ऑफ ऑल, जिनका अभी तक फियर खत्म नहीं हुआ है ट्रेडिंग का। एंड थर्ड, जैसे ही वेन एवर यू आर इन प्रॉफिट्स, यू वांट टू बुक द प्रॉफिट बिफोर टीपी। हु मस्ट यूज रिस्क फ्री? ये 3 टाइप के लोगों को करना चाहिए। बिगिनर हो, बिल्कुल पैसा नहीं गंवाना है ना मेरे को, बिल्कुल पैसा नहीं गंवाना है। दूसरा, मेरे को ट्रेडिंग का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मैं ट्रेड करता हूँ, 20 पीप ऊपर जाता है, मेरे हाथ कांपने लगते हैं, फिर अचानक से स्पाइक नीचे आता है, मेरा हाथ कांपने लगता है। तीसरा, जब भी आप प्रॉफिट में होते हैं, फॉर एग्जांपल 300 350 पिप का टीपी है, 150 पिप अप चल रहा है, मुझे पता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन मेरे को एट द सेम टाइम अनसर्टेनिटी है कि बड़ा कैंडल लग जाएगा नीचे और मेरा एसएल चला जाएगा, और मैं ये सोचूंगा। अगेन किसके लिए है रिस्क फ्री, मैं बता रहा हूं। अगर खुद को ढालो, अगर तुम इतना भी खुद के बारे में नहीं जानते हो ना कि किस एरिया में आते हो आप, इन तीनों में से अगर इन तीनों में से नहीं हो, तो अगेन इसके बाद में वो बताने वाला कि उन लोगों को क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आप इन 3 टाइप के लोगों में से हो, थर्ड टाइप एक्सप्लेन करना रह गया कि जब मैं प्रॉफिट में होता हूं,
तब मेरे को मेरा टीपी आने से पहले ही ये डर होता है कि मेरे अगेंस्ट ट्रेड चला जाएगा, मेरे अगेंस्ट ट्रेड चला जाएगा, मेरे अगेंस्ट ट्रेड चला जाएगा। इस वजह से आप बुक करते हो, वहां से मार्केट रैली करता है। जब जब आप बुक नहीं करते हो तब तक मार्केट उल्टा आ जाता है और आपका ऐसा लग जाता है। इन दोनों सिनेरियोज में आपको रिस्क फ्री यूज करना आना चाहिए, और आपको 100% ये रिस्क फ्री यूज करना चाहिए। इन तीनों में से अगर आप किसी एक जो है पैटर्न में, क्योंकि खुद को एनालाइज करो ना कि मैं क्या इसमें आ रहा हूं। अगर मैं आ रहा हूं, जब तक इससे मैं बाहर नहीं पड़ रहा हूं तब तक मेरे को रिस्क फ्री यूज करना चाहिए। रिस्क फ्री किसको यूज नहीं करना चाहिए? अब इस टाइम पे क्यों निकल रहा है? एक मिनट। Who must not use risk free? First, who follow all rules in trading स्ट्रैटेजी, मतलब अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड, who is consistently, स्पेलिंग गलत है भाई, कंसिस्टेंटली इन प्रॉफिट्स फॉर पास्ट 6 months। एंड थर्ड, who have used risk free and is not afraid in profits। जिसने जिसने पहले यूज की हुई है और अब उसको डर नहीं लग रहा है। अब आप मुझे बताओ, दुनिया का कोई भी ट्रेडर हो, ये जो 6 बताए, उनमें से किसी एक में आप आते हो, राइट? किसी एक में आप आते हो ना? किसी एक में आप आते हो, है ना? ऐसा तो नहीं है कि कोई सातवां कैटेगरी है। आप डिसाइड करो, ठीक है? आप डिसाइड करो आपको। भाई यार, यहाँ पे जो भी लोग पूछ रहे हैं व्हाट इज चोच, भाई ब्रो, दिस अलग टेंशन है भाई। आई दिस कोर्स इज फॉर द एनहांसमेंट ऑफ माय पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। प्लीज, I am completing your class September 2000. In 2025, I am chasing 2, 3 different strategies. Good. I decided to go back to one strategy. Since January, I entered into market with small capital, $200. January, I may add $200 to break even stage also. I am not wipe out my account. Okay, ठीक है. I have money to add into the account, but I can't understand what can I do because I am doing job and working in shifts, and I am not able during forex session timings after come to office and check levels and played. Please suggest what can I do. देखो भाई, बात ऐसी हो गई ना भाई, ये वैसे साइकोलॉजी के दिन का है। जिसके भी पर्सनल लाइफ के, जैसे अभी ये रधीर पाटिल भाई ने जो बोला ना, ये थर्ड डे के लिए रखते हैं। आज के लिए सिर्फ कंफर्मेशंस का था और एग्जीक्यूशन का। लेकिन भाई का आंसर मैं दे देता हूँ। भाई देखो, जिंदगी में ना तुमको एक चीज आनी चाहिए, सेलेक्ट करना। अगर मैं आज ये बोलता, या उस टाइम जब मैं अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा था, कि मैं 12 घंटे आईएएस की पढ़ाई भी करूंगा और मेरे को अगले 2 साल में जो है फरारी भी चाहिए, क्या मैं दोनों में से एक भी चीज अचीव कर पाता? 12 घंटे आईएएस की पढ़ाई करके फिर मैं क्या? भाई ये जो भी स्पैम कर रहा है ना भाई, हार्दिक प्लीज निकल जा भाई क्लास से। ऐसे मत करो स्पैम भाई, ये 4 वेव 5 वेव
यहाँ पे मैं 4 5 वेव बताने नहीं बैठा हुआ हूँ, ठीक है? गांड मराओ प्लीज, डोंट डिस्टर्ब माई क्लास। इतना अच्छा क्लास चल रहा है। 4 वेव 5 वेव बताने नहीं आया हूँ मैं यहाँ पे। प्लीज जाके करिकुलम देख लो क्रैश कोर्स का, जिसमें आप एडमिशन लिए हो। फालतूगिरी मत करो। व्हाट इज आईएसएस ब्रो? आईएसएस इज भाई एक पाकिस्तान की संगठना है जो इंडिया पे अटैक करती है। कांट बिलीव गेटिंग दिस लेवल ऑफ वैल्यूएबल नॉलेज इन जस्ट $55। अरे यार कोई बात मैं भाई, इट्स जस्ट भाई, आई एम टेलिंग यू एवरी फकिंग थिंग आई नो अबाउट ट्रेडिंग। आई एम ऑनेस्टली बीइंग ऑनेस्ट विथ यू। आई एम बीइंग ऑनेस्ट विथ यू, आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग अबाउट यू। प्लीज गाइज, आपने अगर ब्रोशर देखा होगा ना क्रैश कोर्स का, इट इज नॉट अ स्ट्रैटेजी लेक्चर दैट आई एम टेकिंग। प्लीज एक बार जो ब्रोशर आपको टीम ने भेजा है ना, वो जाके ब्रोशर देख लो। एंट्री कंफर्मेशंस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, एंड देन आफ्टर दैट द साइकोलॉजी डे। सो कमिंग बैक टू पाटिल दादा's पॉइंट, आप जॉब को जा रहे हो और आपका सेशन टाइमिंग मिस हो रहा है, ठीक है? अब आप मुझे बताओ कि फॉर एग्जाम्पल, मतलब भाई अभी मैं क्या कहूँ, कैसे एग्जाम्पल दूं, मेरे को पास अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। मान के चलो एक डॉक्टर है, उसको सर्जरी करनी है जिससे उसका घर चलता है, जिससे वो पैसा कमाता है। लेकिन सर्जरी के टाइम पे डॉक्टर जो है वो क्या कर रहा है, कहीं और पे अपना कुछ अलग काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल भाई, मतलब वो सर्जरी छोड़ के, डॉक्टर को क्या है, उसको बनना है। ऑफ कोर्स डॉक्टर भाई मिलीनियर लोग होते हैं भाई, मैं मानता हूँ, मुझे पता है, मेरे घर में भी है। तो वो सर्जरी को इंपॉर्टेंस ना देके सर्जरी को नहीं गया जहां से उसको पैसा मिलने वाला था, और वो अपना घर का लॉन ठीक कर रहा है। बेवकूफी है ना, मतलब। भाई देखो, तुमको जहां से सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है ना अभी के लिए पाटिल भाव, उस पे फोकस करो। अगर आपको ट्रेडिंग से ज्यादा अभी आपके जॉब से पैसा आ रहा है, उस पे फोकस करो। कोई जरूरत नहीं है आपको तुरंत ट्रेडिंग पे फोकस करने की, क्योंकि देखो, जो आप बोले ना $300 पर मंथ कमा रहा था, अगर आपकी सैलरी 30,000 INR से ज्यादा है, तो प्लीज, अभी आप शिफ्ट्स में काम करते हो, आई अंडरस्टैंड, एक ऐसा जॉब ढूंढ लो भाई जहां पे एटलीस्ट आपको एनवाईसी सेशन ट्रेड करने का जो है चांस मिल जाए। क्योंकि आप अगर हर एक सेशन मिस करोगे, तो भाई मतलब ये ऐसे ही हो गया कि भाई विराट कोहली प्रैक्टिस को नहीं आया। ये ऐसे ही हो गया कि सचिन तेंदुलकर ने कभी कोई प्रैक्टिस सेशन अटेंड ही नहीं किया। ये ऐसा हो गया कि मतलब मेरे को जो है, मैंने जितने हजारों घंटे चार्ट के सामने बिताए, वो किए बिना फेरारी मिल गई। ऑफ कोर्स फंडेड अकाउंट के गाइडेंस के लिए ना, मैं एक दिन स्पेशली आपको उमर भाई का क्लास दे दूंगा, ठीक है? उमर भाई आएंगे, वो यहाँ पे आपको स्पेशली फंडेड अकाउंट के बारे में गाइड भी कर देंगे, ठीक है? लास्ट के डे पे करते हैं। हाँ, लास्ट डे पे करते हैं, ठीक है? भाई दिस विल बी द बेस्ट $50 दैट यू विल एवर स्पेंड इन योर एंटायर लाइफ। आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू। ओके, तो हमने अभी तक बात क्या की? कंफर्मेशन, कैंडल्स के बारे में बात की। अब किसी को ये नहीं समझ में, किसी को पीडीएफ नहीं बोलना पड़ेगा कि आप मुझे पीडीएफ बोलो। हमने कंफर्मेशन, टाइम फ्रेम्स के बारे में बात की, ठीक है? अब मैं आपको बताना चाहता था, ये सेम सेम मैं भूला नहीं हूँ, बहुत प्रॉपरली जो है मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। मैंने बोला था आपको, मैं आपको सेम चीज दिखाना चाहता हूँ M15 में, कि एक्सट्रीम ए प्लस कैसे अच्छे से काम कर रहा है। हर एक चीज, रिसेंट मार्केट, ठीक है? रिसेंट मार्केट कंडीशंस किधर गया? यस, अभी ये क्या थे? A+H1 के थे ना? 15 मिनट यहाँ पे बुलिश हुआ, सबको पता है, ठीक है? देखते हैं।
क्या यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी? यस बनी, बिल्कुल भाई। ऐसा है ही नहीं कि ए प्लस पे ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी। आपको पता है यहां से यहां तक 60 पिप्स है, आपको रिस्क फ्री ही देके जाएगा ये, 100% रिस्क फ्री ही देके जाएगा। लेकिन मैंने नोटिस ही ऐसा कुछ किया है कि साला ये क्या कर रहा है, एक्सट्रीम ए प्लस पे ये जो लास्ट कंफर्म्ड हाई होता है ना उसका टीपी दे जा रहा है। क्या मैंने पिछले 10 दिनों में H1 में आपको ये दिखा दिया और M15 में आपको सेम चीज दिखा दी? क्या बताओ? पिछले 10 दिनों में, पिछले 10 दिनों के गोल्ड के प्राइस एक्शन में ये दिखा दिया। लॉस नहीं हो रहा है पहले वाले ए प्लस पे, लेकिन अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है ना, तो वो क्या कर रहा है, ऊपर ट्रेंड चेंज करके ना नीचे वाले एक्सट्रीम ए प्लस पे टीपी दे जा रहा है। ठीक है, एक्सट्रीम ए प्लस पे टीपी ले जा। व्हाट इज एक्सट्रीम ए प्लस? टीजेएल टू और क्यूएमएल? टीजेएल टू भाई, पेंडिंग टीजेएल टू। अगर किसी को नहीं पता है तो वो भी लिख लो। दिस इज एक्सट्रीम ए प्लस विच इज पेंडिंग टीजेएल टू। ठीक है ब्रो, strategy recap is this only. It's a recap, not learning. Fahad bhai, recap and teaching is different thing. आप जितने मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, तो क्या आपके लिए ये स्ट्रैटेजी रिकैप है ऑलरेडी? आई नो द आंसर, इट्स अ स्ट्रैटेजी रिकैप गाइस, प्लीज। भाई यार, चैट चैट आई कैन नॉट ओपन चैट गाइस। भाई बहुत ज्यादा खराब कर रहे हो, बहुत ज्यादा खराब कर रहे हो। मैं फिर भी दो चार पढ़ लेता हूँ। एक्सट्रीम ए प्लस पे तो 50 पिप में आता है। आई डोंट अंडरस्टैंड, 50 फीट में आता क्या कह रहे हो? इंगल्फिंग कैंडल, कैंडल के बारे में बताओ। भाई मैंने जो है बहुत डिटेल में आपको बताया है इंगल्फिंग कैंडल क्या है, कैसी है, कौन सी वाली कंफर्म करनी है, कौन सी वाली नहीं करनी है। आप क्या कर रहे थे उस टाइम मुझे कोई आइडिया तो है नहीं, बट आई होप कि आप वो चीज़ फिर से दोबारा ना करो। ठीक, प्लीज़ थोड़ा सा फोकस्ड वे में जो है ख्याल रखो अपना, फोकस करो। मंडे के लिए सिंपल सी बात यही है भाई कि ये वाला ए प्लस है, कल मंडे है, ऑफ कोर्स कल आपको ट्रेड करना है। अब यहाँ पे ना अगेन 100 पिप का आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, बड़ा लेवल है, यस बड़ा लेवल है। प्लीज, ठीक से दादा एक्सट्रीम, हाँ ठीक है ओके सर। कन्फर्मेशन कैंडल के एग्जांपल लाइव मार्केट में बताओ। भाई ये सारा लाइव मार्केट में ही किया है रे, आज मार्केट क्लोज है रे भाई। पिछले 10 दिन का प्राइस एक्शन बताया हूँ सारा कंफर्मेशन कैंडल का, ये दैट इज लाइव मार्केट ओनली भाई। अभी मार्केट बंद है रे दादा गोल्ड का, 4300 पे देखा, मार्केट अटका हुआ है। कहाँ पे दिखाओ भाई लाइव मार्केट में मैं आपको? दिस इज लाइव मार्केट ओनली भाई, ये अभी हुआ है रे। एक स्क्रॉल है, एक स्क्रॉल दूर हूं मैं, जहां पे सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, एक स्क्रॉल दूर हूं। अगेन यहाँ पे फिर से इन डिटेल बताता हूँ यहाँ पे सेलिंग कैसे करनी थी। अब आप मुझे बताओ, अगर आप एक सेंसिबल इंसान हो, इस लो के नीचे रेड कैंडल क्लोज नहीं हुई है, लेकिन इस क्लोज के नीचे क्लोज हो गया दूसरा रेड कैंडल का बॉडी, तो क्या आप मुझे बताओ ये इवनिंग स्टार बन गई? क्या ये इवनिंग स्टार बन गई? यस मैंने बोला है, दो ऑप्शंस दिए हैं आपको, या तो इस लो के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए या तो इस बॉडी के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए। It is valid. It is the same for engulfing as well as morning star and evening star candles. Please know that. Yes, exactly. Engulfing just now teached. Yes, yes. हाँ पता है भाई, लेकिन कोई बात नहीं यार, कुछ लोगों को अगर फिर से रिवाइज करना है तो मैं 1000 बार बताने को तैयार हूँ, कोई टेंशन नहीं है।
कैन यू स्टिल ट्रेड गोल्ड फ्यूचर्स, प्लीज डू नॉट ट्रेड। भाई देखो तुम्हारे ऊपर है भाई यार, दैट डिपेंड्स ऑन यू। एंड फालतू की तरह दो लोग साइड में बैठ के सेम मैसेज मत करो यार भाई। ठीक है। नाउ टुडेज एजेंडा वाज टू नो, देखिए अगेन कंटिन्यू करेंगे। आज जितना मैंने सिखाया है उतना मैं आपको क्या करता हूँ पहले दिखाता हूँ। एक मिनट शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, ठीक है। किधर गया? अरे वो भाई स्टॉप। हाँ हेलो, किधर है? हाँ ओके यस। ठीक है। नहीं नहीं, एक मिनट यस। ठीक है। पहली गलती हम जो कर रहे थे वो ये थी कि H1 बुलिश है और M15 के टाइम हम सेलिंग में जा रहे थे, अगर छोटे टाइम फ्रेम में चेंज हुआ वो गलती नहीं करना है एंट्री के टाइम। दूसरा, अगर H1 डाउन है और M15 बुलिश है तो पहले सेलिंग के एंट्री को जो है इंपॉर्टेंस देना है। तीसरा, हमने देखा कि फर्स्ट थ्री तो इंगल्फिंग कैसे नहीं है, एंड देन उसके बाद ये इंगल्फिंग कैसे है। फर्स्ट ग्रीन कैंडल के, ये जो हमने देखा ये किसका था? मॉर्निंग स्टार का था। आई होप आपको याद होगा, ये मॉर्निंग स्टार का था, ठीक है। देन मॉर्निंग स्टार कैंडल का मैंने बता दिया था इन डिटेल, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर या सेकंड ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर होना चाहिए। देन हमने बात की इंगल्फिंग के बारे में इन डिटेल में। देन उसके बाद M15 का कैसे टीपी डिसाइड करना है बात की। देन उसके बाद कौन से कंफर्मेशन कैंडल्स यूज करने हैं बात किया। रिस्क टू रिवॉर्ड कितना होगा तो आप बड़ा एसएल कर सकते हो, देखा कैसे एसएल बढ़ता है तो आपका लॉट साइज कम होना चाहिए और मिनिमम लॉट साइज क्या होना चाहिए ये हमने देखा। ट्रेडिंग जर्नी को किसको रिस्क फ्री यूज करना चाहिए ये हमने देखा, किसको रिस्क फ्री यूज नहीं करना चाहिए ये हमने देखा। एक्सट्रीम ए प्लस का ये एक एग्जाम्पल है। और एक मिनट, मेरे को H1 का एग्जाम्पल देना रह गया है यहाँ पे, ये देखो। एक मिनट, एक्सट्रीम ए प्लस का ये एग्जाम्पल, ओह सॉरी, एक मिनट। एक्सट्रीम ए प्लस का ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, ये भी मैंने सेव कर लिया है। अब कल हमको इसी में अलग अलग टाइम फ्रेम्स में कैसे हम थोड़ा सा खेल सकते हैं। देखो अगेन, कंप्लीट क्या एंट्री मॉडल कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट कंफर्मेशन खत्म हो चुका है? कंफर्मेशन का टाइप कंप्लीट हो चुका है। कैसे आप कंफर्मेशन अलग अलग टाइम फ्रेम्स में लेते हो वो हम कल सीखेंगे, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम, हिमालयन भाई विच एवर इज हायर, H1 और M15 का जोन अगर सेम लेवल पे है तो आप हायर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन का वेट करो, ठीक। एंड अगेन भाई, मैं सिंपल सी बात, अरे यार अद्वैत भाई 1 मिनट चोच वगैरह वो सब भाई मल्टी टाइम फ्रेम में आता है यार, रुको ना भाई, कल करने का है ना भाई, रुको ना मेरी जान। पुनीत, अद्वैत, क्या मैं आज कोर्स खत्म कर रहा हूं? आपको लगेगा ना कि आपके डाउट्स सॉल्व नहीं हुए हैं तो मेरे भाई मैं 2 दिन कोर्स एक्स्ट्रा ले लूंगा, ठीक है। टेंशन नको ले। कब डायरेक्ट एंट्री करना है, कब अलग अलग टाइम फ्रेम्स का वेट करना है, ये हम कल देखने वाले हैं, ठीक है। गाइस आई डोंट थिंक दैट, यार बाकी सबको भी लगता है ना कि मेरे को चैट देख के भाई कोई फायदा ही नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी टू अंडरस्टैंड द चैट।
यस, जितना मैंने बताया हुआ है आज का, क्या क्लियर है? जितना आज का बताया क्या है क्लियर है? इसका प्रॉपर एक पीडीएफ बना के मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है? ठीक है। बाकी जो जो अपने दोस्तों को लिंक शेयर किया है, यू विल नेवर बी सक्सेसफुल इन ट्रेडिंग, यू विल नेवर मेक मोर देन 1 लाख रुपीज अ मंथ इन योर लाइफ। सो अगर कल भी शेयर करना है तो जरूर शेयर करना, हमारे प्रॉफिटेबल जो दोस्त है उनके लिए ज्यादा मार्केट रह जाएगा, ठीक है? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? प्लीज कल भी शेयर करना, क्योंकि हमारे प्रॉफिटेबल दोस्तों के लिए ज्यादा पैसे बच जाएंगे मार्केट में। यस, आई कर्स यू गाइस, आई कर्स यू बिकॉज यू आर जस्ट ruining someone's class. I am trying to put my entire energy, I am trying to put my entire, भाई जितना मेरे में है ना मैंने आज उतना दे दिया भाई, मतलब जितना मैं समझाऊं, जितना इन डिटेल में समझाऊं, वो सब मैंने दे दिया। लेकिन ये फालतू मैसेज नहीं रुकेंगे। फालतू लोग होते हैं भाई कुछ, ऑनेस्टली, इडियट्स। ठीक है भाई लोग, आज का इसका ये 12 इमेजेस है, 15 इमेजेस है, सॉरी 14 इमेजेस है। इन 14 इमेजेस का एआई की हेल्प से मैं एक पीडीएफ बना के आपको भेज देता हूँ। आई होप दैट विल हेल्प। अगेन, कल और बचे हुए हाफ जो एंट्री करना होता है, कैसे एंट्री करना है विथ द हेल्प ऑफ मल्टी टाइम फ्रेम, वो देखेंगे। आज हमने ये देखा कि सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न और टाइम फ्रेम पे कैसे जो है हम कर सकते हैं एंट्री। कल हम ये देखेंगे कि हमको अलग अलग टाइम फ्रेम्स को कैसे यूज करना है उन्हीं लेवल्स में, ठीक है? ओके, दैट्स अबाउट इट गाइस, दैट्स अबाउट इट। यस, साथ में बैठ के यार देखो ना यार, राज भाई है, यश भाई है, साथ में बैठ के सिखाओ ना लोगों को यार भाई। इट्स द बेस्ट थिंग। लेकिन ये किसी को लिंक शेयर करके यार ये वाली बकचोदी मत करो, मतलब ऑनेस्टली भाई, आई डोंट गिव अ फक भाई कि भाई 100 लोग एक्स्ट्रा आ गए भाई। इट्स नथिंग, 100 लोग क्या होते हैं, 5 लाख रुपए होते हैं भाई, क्या मतलब अगर आप फीस की बारे में बात करो, आई डोंट इवन केयर अबाउट दैट। बट वो लोग क्या करते हैं, आके यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ऐसा नहीं। भाई प्रखर राज सिंह तो भाई पूरी गैंग के साथ बैठे हुए हैं भाई। लौंडा पूरी गैंग के साथ बैठा हुआ है। Yeah. Okay, guys. Yeah. I know that it's not possible to interact with each and every one of you. It's just impossible for me. आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग आ रहे हैं भाई। फॉरेक्स एक्सपो कौन कौन आ रहा है भाई? कोई तो होगा प्रॉफिटेबल सालो, कोई तो होगा। आ रहे हो, चलो ठीक है। ठीक है, अपना हक का बूथ है वहां पे, मस्त भाई, कि आ जाना, ठीक है, अपने भाई का। ठीक है गाइस, ठीक है। ठीक है, चलो। अगेन, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट मैं ये 3 दिन में ही खत्म करूं। अगर मेरे को ऐसा लगता है कि नेसेसरी है कि 3 दिन में खत्म नहीं हो रहा है और कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिनको मैं टच नहीं किया हूं 2-3 दिन में, तो हम इसको 5 नहीं 6 दिन का भी कोर्स बना देंगे। बट बताते वक्त 3 दिन का बताया ताकि किसी के एक्सपेक्टेशन ऊपर नीचे ना हो। बाकी हम सेम 2-2 घंटा रोज डिस्कशन। कल लाइव मार्केट होगा तो कल और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कल कैसे मार्केट होता है, कैसे वो 15 मिनट की टीजीएल 2 क्या करती है एक्चुअल में, वो देख के और एक बार हम क्या करेंगे, फिर से डिस्कशन करेंगे लाइव मार्केट में अगले 2-3 दिन, ठीक है गाइस? ओके, दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव अ गुड नाइट एंड सी यू टुमारो सेम टाइमिंग गाइस, 8 PM, कल 8 PM पे मिलते हैं। या, जय हिंद भाई, अमन शर्मा। राधे राधे भाई। चलो आशीष भाई, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन। या, प्लीज टेक केयर गाइस, प्लीज टेक केयर। या, थैंक यू।